आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहूँगा सर सबसे पहले आप शुरू कीजिए कि ब्रेन काम कैसे करता है, माइंड काम कैसे करता है, और आप बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज में हम आपसे बातचीत करेंगे ताकि आप समझ सकें। आज के सेशन से एक वन लाइनर गोल बता देता हूँ। आज के सेशन का वन लाइनर है आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, आपको ज्यादा इफेक्टिव और मौसर इंसान बनाना। और सबसे बड़ी नेमत आपके पास जो है वो ये ब्रेन और इसके अंदर एक माइंड है जो फंक्शन कर रहा है। इसको जितना ज्यादा आप अंडरस्टैंड करके सादा जुबान में काम में लाने लग पड़ते हैं उतना फायदा आपका होने लग पड़ता है। ये हमारा मेन थीम है आज का। जनाब ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आई गॉट दिस चांस कि कंट्रीब्यूशन कि सोसाइटी में जब भी कंट्रीब्यूशन हम करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। और अब ब्रेन के बारे में ये कहना चाहूँगा, ये ब्रेन वर्क कैसे करता है पहली चीज़, और हम क्यों नहीं जानते कि हाउ टू यूज़ इट, ब्रेन को यूज़ कैसे करना है। क्यों? द थिंग इज़ दैट फिजिकली तो हम जानते हैं कि अच्छा हमने डाइट लेनी है, हमने खाना है, अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथ देनी है, लेकिन ब्रेन हाउ इट वर्क्स, ठीक है, ये काम कैसे करेगा। तो पहली चीज़ ये है कि ब्रेन को जब हम टास्क देते हैं इट स्टार्ट वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूँ आप कहाँ पे रहते हैं? मुस्तफाउन। अब जैसे ही आपके ब्रेन को टास्क मिला उसने रिस्पॉन्ड किया, तो ये चीज़ है। अब क्रिएटिविटी क्या है? ब्रेन से आप प्लानिंग क्रिएट कर रहे हैं, ब्रेन से ही आपने कमिटमेंट ली, दैट्स व्हाई यू आर हियर। जिसने कमिटमेंट नहीं ली वो यहाँ पर नहीं है। ब्रेन से आप स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं, ब्रेन से आप सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। लेकिन लाइफ में हम क्या सीखते हैं? हम लाइफ में उसी चीज़ में रहते हैं कि अच्छा अपनी एजुकेशन के पीछे लगे हुए हैं, ठीक, उसके अलावा गोल्स के पीछे लगे हुए हैं। जो भी हमें लाइफ परसीव हम कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से कि ये करना है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करके ये करना है, बट हाउ यू स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन। सो पथेटिक थिंग इज़ दैट कि हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब हेल्पलेस यानी कि उसका शिकार हो जाते हैं, देन वी स्टार्ट यूजिंग आवर ब्रेन। हमें पता लगता है वो सोचें क्या होती हैं, रवैया क्या होता है। ऐसे ब्रेन जो फैसला नहीं लेते उनके अंदर जो होते हैं फैसला लेने की ताकत कम होती है, उनके वो खुलियात वैसे काम नहीं करते। ऐसे लोग जो कमिटमेंट लेते रहते हैं तो उनमें कमिटमेंट डेवलप करने की कैपेबिलिटी बन जाती है, वो ब्रेन से जो है डेवलप होती है। तो बात ये कि ब्रेन को हमें शुरू से ही पेरेंट्स को चाहिए कि ब्रेन जो है उसके ऊपर वर्किंग करें, रादर दैन देखें ना आप एजुकेशन को हासिल करते हैं लेकिन स्किल्स पीछे रह जाती हैं। तो हम बात करेंगे एक तरफ तो बॉडी है, एक तरफ ब्रेन है। अब ब्रेन के लिए हमने क्या करना है? हमने करना यह है कि एक तो चीज़ हमें पता लगी हम यूज़ क्यों नहीं करते। उसके बाद हम बात करेंगे कि ब्रेन को हम कोई भी टास्क देते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ब्रेन को आप जैसे ही सोचेंगे जब मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो आप में फियर क्रिएट करेगा, हेजिटेशन क्रिएट करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा, वो ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा तो आप डिप्रेशन तक पहुंच जाएंगे। इज इट? लेकिन जब आप पॉजिटिव टास्क देंगे उसको कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो वो आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करेगा, कैसे करूँ, क्यों करूँ, क्या करना चाहिए। जैसे आप वो करना शुरू करेंगे तो वो आपके अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करेगा, हाँ तुम कर सकते हो। फिर जब आप करते रहेंगे इट बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, और जब कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे वो आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो आप बहुत सारे काम करेंगे तो वो आपकी कैपेबिलिटी बन जाएगी। जब आपकी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी फिर आप उसको कंटिन्यूटी में लेकर आएंगे। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड। तो हम क्या करते हैं? हम कितने टास्क लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपने इस साल में कितने टास्क अपने ब्रेन को दिए जो कंप्लीट करने हैं, जी क्या नाम है आपका? जी अबू बकर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। तो आपने कितने टास्क किए ब्रेन को इस साल में करने के? यानी एवरेज हम बहुत कम टास्क देते हैं अपने ब्रेन को, क्योंकि जो हमें टास्क एक्वायर हो जाते हैं, जो एजुकेशन कंप्लीट करनी, जब होगी कंप्लीट फिर मैं कमाना शुरू करूंगा, जब होगी कंप्लीट फिर मैं घर खरीदूंगा, होगी कंप्लीट फिर चलूंगा। नॉट एट ऑल, यू कीप ऑन डेवलपिंग, क्योंकि आपके पास टाइम बड़ा कम होता है, ठीक है। अच्छा वजाहत भाई, मैं इसमें ना कता कलामी बार बार करूंगा, जी माफी दीजिएगा सर। मुझे ख्याल आया कि मैंने बड़ा पहले ना, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जो माइंड साइंसेस थी ना वो आज से 24-25 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई। बिल्कुल ये टाइम है 25 साल पहले का। और मैं ज़माने तालिब इल्मी में माइंड साइंसेस को बाकायदा सीखने के लिए, और बड़े उस्ताद हमारे उसमें प्रोफेसर मोइस साहब का नाम आ जाता है, कर्नल इम्तियाज़ साहब का नाम आ जाता है, इनके बड़े बड़े महंगे कोर्सेज थे उस ज़माने में। जाके सोचें ऐसे 20-25 साल पहले तो उसकी जो प्राइस होती थी
उस ज़माने में 1 डे कोर्स की 25,000 रुपया थी, यानी आज के 25,000 उस ज़माने के 25,000 को अगर कंपेयर करें तो बड़ा 10 गुना शायद ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका। हमें कहा जाता था कि जो ये माइंड है, माइंड, इसको एक्टिव करने का फर्स्ट प्रिंसिपल गोल है। इस पैराशूट ने खुलना ही नहीं जब तक इसे मकसद नहीं पता लगेगा। बिल्कुल। तो वो लोग जो इस मशीन को बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, या टूल के तौर पे, टूल होता है ना, उससे आपने खोलना क्या है, आपने इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपके सामने कोई एम ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो ये माइंड और ब्रेन सबके पास है। एम और गोल होते ही क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है। इट्स ट्रू। बिल्कुल। पहला प्रिंसिपल ऐसी है जी, बिल्कुल ऐसे कि जैसे ही से गोल देंगे, ये तो जाइंट है। उसकी किताब है ना टोनी रॉबिन्स की, बिल्कुल, अवेकन द जायंट विद इन, बिल्कुल, वन ऑफ द बेस्ट बुक है जी। मैं किसी ज़माने में इसको 2 बार मैंने पढ़ा हुआ है। वो कहता है कि जी आपके अंदर जिन्न है, अगर ये जाग गया तो फिर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। और इसको जगाने के लिए जो पहली चीज़ चाहिए वो क्या है, स्पेसिफिक वाज़े मकसद। सर ने बिल्कुल ठीक बात की। देखिए, अगर आपका गोल है इस्लामाबाद जाने का, तो आपका ब्रेन कभी भी आपको कराची नहीं लेकर जाएगा। सेकंड थिंग, अब देखिए ना, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो ब्रेन को जब आपने एक कमांड दे दी कि इसने डॉक्टर बनना है, स्टार्ट क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी, कैसे एजुकेशन कवर करनी है, कैसे टाइम टेबल, कैसे स्केड्यूल बनाने हैं। ठीक, तो हमें जब तक हम कोई गोल सेट नहीं करते, इट्स नॉट गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग फॉर अस। वो हमारे लिए काम नहीं करता। फर्ज करें आप किसी जॉब कर रहे हैं, वो आपकी 2 कैपेबिलिटीज़ यूज़ करके आपको 50,000 दे रहे हैं, और आपके पास थाउजेंड्स कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो कि नामालूम होती हैं। जब आप बिजनेस करते हैं, अब आप अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, आपका ब्रेन स्टार्ट वर्किंग फॉर योरसेल्फ, फिर आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो जाती है, आप वो 50,000 से 50 लाख तक पहुंच जाते हैं। तो इस चीज़ को समझना, इसको ऑन करना, रिस्पॉन्सिबल होना कि हाँ जी मैंने अपनी थॉट्स पे काम करना है। तो इंसान कैसा होता है, हर इंसान वैसा होता है जैसी वोकैबुलरी, जैसे सेंटेंसेस उसके माइंड में घूमते रहते हैं, जैसे वो यूज़ करता रहता है। अब एक शख्स कहता है कि अगर इसने ये काम किया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, और दूसरा कहता है इसने अगर ये काम किया मुझे हंसी आएगी कि बड़ा फजूल सा काम कर रहे हैं। दोनों के अल्फाज में जो उसकी ताबीर है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उसका रिस्पॉन्स है, टोटली डिफरेंट है। तो आपको जो भी परसीव होता है सोसाइटी में, आपके कैसे वर्ड्स जो तश्कील आपकी पर्सनैलिटी को देते हैं, तो आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच किसी का मिलना भी हो सकती है, सोच किसी का बिछड़ना, सोच आपका यहाँ होना, सोच किसी का उठ के चले जाना, सोच कुछ करके दिखा देना, सोच लोगों को कुछ बना देना, सोच। इतना सा लफ्ज़ है सोच, बट इट्स गोइंग टू ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग अराउंड यू एंड इनसाइड यू। बिल्कुल 100% ऐसी। बल्कि इसमें सर एक ऐड कर दूं बात को सर, एक्चुअली ये इतना पुराना फ़लसफ़ा है कि रूमी जैसा बड़ा थिंकर भी कहता है कि तुम कुछ नहीं हो, यानी हड्डियाँ और गोश्त तो नहीं, तुम असल में सोच हो। दरअसल जो सोच आपकी है, जो चल रही है सोच, वही आपकी हालत है। यानी आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो दरअसल सोचों का मजमुआ और सोचें हैं। जो सोच आपकी है वही आप हो। आपको छोटी सी मिसाल दे देते हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल एक सोच का नाम है। बड़े बड़े नाम जो दुनिया के थिंकर्स हैं वो सोच का नाम। ये सोच इतनी ताकतवर है कि सुकरात जहर का प्याला पी लेता है, उसे पता है मुझे मार सकते हैं, सोच को नहीं मार सकते, और सोच उसकी आज तक जिंदा है। सो आपकी थॉट्स जो हैं, किसी भी मौके पे आने वाली सोच, वो आपकी हकीकत है कि एक चीज़ पे आप मुस्कुरा रहे हैं और मुमकिन है उसी चीज़ को देखने वाला गुस्सा कर रहा हूँ। सोचों का फ़र्क हमारा फ़र्क है। आई एम ट्रू सर? एब्सोल्युटली राइट सर। और सर मैं इसमें ये शेयर करना चाहूँगा, ख्वाहिशात, डिज़ायर वर्सेस डिज़ायर। एक ख्वाहिश दूसरी ख्वाहिश को ख़त्म कैसे करती है। अब हमारे मुल्क का अलमिया ये है, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपकी एक डिज़ायर है, आप बिजनेसमैन भी बनना चाहते हो, तो दोनों क्लैप्स हो गई। इसी तरह से आप कुछ बनना भी चाहते हो, पढ़ना भी नहीं चाहते, ठीक। इसी तरह से आप स्मार्ट होना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप खाना भी चाहते हो। तो हमारी जो डिज़ायर जब आपस में क्लैप्स हो जाती हैं तो रिज़ल्ट क्या होगा? ज़ीरो। तो उसके लिए ट्रिगर आपने हर वक्त एनालिसिस करना है कि आपकी जब भी आप हेल्पलेसनेस का शिकार हो, आपको तज्जिया करना चाहिए अपनी शख्सियत का कि यहाँ कौन सी मेरी थॉट्स ऐसी हैं जो आपस में क्लैप्स कर रही हैं। अगर आप उनको ही मॉनिटर कर लें, स्ट्रीमलाइन कर लें, तो आप बड़े अच्छे तरीके से लाइफ में आगे जा सकते हैं। ट्रू, एग्रीड सर। ये बड़ा ज़बरदस्त सारा फ़लसफ़ा है। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो कहा करते थे कि अगर हम
अपनी दुआओं का एनालिसिस करें, दुआ एक सोच है ना जी, और फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद अपनी हरकतों का एनालिसिस करें तो वो क्लैश करी होती। मसलन वो कहते हैं हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह मियाँ मेरे पे रहम कर दे, लेकिन हम किसी पे रहम नहीं खा रहे होते, मांग रहम रहे हैं और किसी पे रहम हमें नहीं आ रहा। जो मांग रहे हैं यानी हमारी थॉट, मांगते वक्त की थॉट और प्रैक्टिकली थॉट जो है हमारी, वो आपस में क्या हो गई, तो रिजल्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं। सो अगर आपकी जो सोच है वही आपका अमल है और वही आपकी पहचान है और वही आपकी नीयत भी है, नीयत सोच अमल एक हो गया तो सिर्फ दो मक्खी होती, मक्खी कहते हैं वो जो गन होती है ना, उसके दो पॉइंट्स होते हैं जिनको जोड़ना होता है तो फिर निशाने पे कोई चीज लगती है, तो वो दोनों के जुड़ते ही निशाने पे चीज चली जाती है। यहां पर आपकी तीन मक्खी हैं, नीयत की मक्खी, पहला डॉट, सोच और अमल। अगर ये एक है तो इसका कोई नतीजा है जो इसका इंतजार कर रहा है। ये इतना ताकतवर, सोच को सर एक और नाम भी दिया जाता है साइकोलॉजी में, इट्स अ सीड। सीड ये एक बीज की मानिंद है जिसका नतीजा कोई फल है। तो जितनी मुस्बत सोच है उतना मुस्बत नतीजा है। ये सोच इतनी ताकतवर है क्योंकि सोच बिल्कुल ऐसे नीयत के साथ चिपकी होती है कि अमाल के चैप्टर की पहली हदीस क्या है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह ने तुम्हारी नीयत का तुम्हें अजर दे देना है, अल्लाह नीयतें देख रहा है आपकी। तो हम सारी बाहर की दुनिया पे काम करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक ये है, आप अपनी अंदर की दुनिया पे काम करो, जो कि ब्रेन और माइंड आपका दिख नहीं रहा, कहां पर है अंदर है, उस पर हमने किसी ने सिखाया नहीं काम कैसे करना है। सर आपने मुझे बड़ी प्यारी बुक याद करवा दी, सी यू एट द टॉप, राइट, और जिग जिगलर की बुक है, उसमें था कि गोल्ड इन गोल्ड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब बात ये, आप अगर किसी ग्लास में पेप्सी डाल रहे हैं तो क्या निकलेगा, पेप्सी। तो हम अपने अंदर डाल क्या रहे हैं, डिपेंड ये करता है। तो हमारे जो यूथ है, देखें इंटरटेनमेंट, हर वक्त स्क्रीन चल रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है बहुत सारी अनहेल्दी एक्टिविटीज़, इट कुड बी रिलेटेड टू योर ईटिंग हैबिट्स, ठीक, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें। और फिर आए दिन हमारे इर्द गिर्द जो सोशल मीडिया से हम इंस्पायर्ड होते हैं, नए नए खाने ये वो जो कि इतने हेल्दी नहीं होते। तो सारा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारे अंदर क्या जा रहा है। आपका एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ठीक, कि आपके अंदर जा क्या रहा है। वो 5 लोग जो आपके इर्द गिर्द आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो क्या आपके अंदर डाल रहे हैं और आप रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं। आप जिस कम्युनिटी में जाते हैं वहाँ से क्या लेकर आए हैं, ठीक, आपकी लर्निंग क्या हुई है डेली आपने। और ये छोटे छोटे एक्टिविटीज़ से जो ना आपकी हैबिट डेवलप होगी कि आप पहले 10 मिनट सोचें रात को, जी हाँ जी आज मैंने क्या सीखा, फिर अगले दिन 20 मिनट सोचें, ठीक है, 25 मिनट सोचें। ये आहिस्ता ऐसे छोटे छोटे से गोल बनाएं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ब्रेन। लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है अगर एक साल भी आप अपने जहन का तज्जिया करते हैं, वो क्यों किस बात पे खुश होता है, वो क्यों कैसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो क्यों कैसे लोगों को पसंद नहीं करता है, उसमें पॉजिटिविटी क्या है, उसमें नेगेटिविटी क्या है, क्यों वो हकीकत से दूर होता जा रहा है, मैकेनिज्म ऑफ सिर्फ मशीन के आगे क्यों बैठ गया, क्यों वो सोशलाइजिंग फिजिकली किसी के पास जाकर मिलना, इन सारी चीज़ों से हम कुदरत से दूर क्यों होते जा रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक बड़ी ही प्यारी मिसाल शेयर करूँगा हेल्थ के लिहाज से। देखिए, आप लोगों ने फ़र्ज करें किसी सफ़र पे जाना है, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, ठीक है, हाइकिंग के लिए आप अपना बैग रखते हैं, ओके, एंड यू पुटिंग एवरीथिंग इनसाइड द बैग के। अच्छा, स्नैक्स हो गए, आपके टैब्स हो गए, आप मोबाइल हो गया, आपकी बुक्स हो गई, सारी चीज़ों, अच्छे अच्छे कपड़े हो गए। बाद में आप देखते हो बैग कितना बड़ा हो गया, बट एट दैट टाइम योर स्ट्रगल इज़ प्रीटी गुड, आपका माइंड बड़ा साउंड होता है, खैर है उठा लेंगे, गॉट इट। फिर आप चलते हैं थोड़ा सा थक जाते हैं, ठीक, फिर आप कहते हैं अच्छा खैर है चलते हैं कोशिश करके। जब आप और आगे चलते हैं आपका जहन थकना शुरू हो जाता है, वेट वही था लेकिन वक्त के साथ बोझ बढ़ता गया, ऐसे फिर स्ट्रेस बनता गया, फ्रस्ट्रेशन बनती गई, और आपकी मन चाहिए जगह कि आपको क्रेज था उस जगह को देखने का, लोग आपसे आगे जाते जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ठीक है, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ, इतना भारी लगेज बैग उनके पास नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वही चीज़ें जो आपके लिए प्लेयर होगी मुसीबत बन जाएगी। सेम सिचुएशन लाइफ में ये आपके साथ क्या है, ओबेसिटी, कि हम क्या करते हैं अपने आप को, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट इतना था
कितने सारे लोगों को ऊपर ओबेसिटी आई है, इज इट मेंटल ट्रॉमा थे, और इतने अरसे स्ट्रेस में रहने के बाद किसी को नहीं पता कि वो स्ट्रेस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि किसी चीज़ की आदत नामालूम होती है। वो जान ही नहीं सकता मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं फटीक में हूँ और मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन जब वो पीक को पहुँच जाता है तब तक उसकी आदत बन चुकी होती। अब यही देखिए, तो हम क्या करते हैं, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं जो कि हाइजीन नहीं है। वो हमारी सोचें भी हैं, वो डेली रूटीन के काम भी हैं, वो एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना, और ब्रेन के लिए कोई ऐसी खुराक नहीं है कि जिसमें आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6, ठीक है, आपकी हेल्दी डाइटरी ऐसी डाइट्स ऐसी हों जो कि आपके ब्रेन को, क्योंकि जब एसाब थक जाता है, ठीक है, वो आपको आगे जाकर यानी कि पता लगेगा जब आप हमारी एज में 40+ में आएंगे, देन यू कम टू नो कि एसाब थकते हैं तो 10 का बंदा छोड़ देता है, हो अच्छा खैर है, ठीक, अच्छा खैर है। अब देखें ना, वो हाइकिंग और वो सारी चीज़ें जो उसको पसंद थी वो सारी फ्रस्ट्रेट हो गई। ऐसा ही होगा जब आप ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें फरामोश कर देंगे, जब वो आपकी स्टेज आएगी, तो जब आप इंजॉय करेंगे कि आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, सारी, आपके पास सेहत नहीं होगी, तो आपको खुशी नहीं होनी। फिर आपके साथ सिर्फ प्रिकॉशंस जो होती हैं डॉक्टर्स की वो होंगी, प्रिस्क्रिप्शंस कि हाँ जी आपने ये मेडिसिन लेनी है, इस तरह अपने आप को रिलैक्स करना है। तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ब्रेन। आज से ही हम सबको चाहिए कि अपने ब्रेन के ऊपर काम करना शुरू करें। बिल्कुल सही, मैं एंडोर्स करता हूँ जी इसको। किसी ज़माने में मैं ट्रैवल कर रहा था सर, और किसी स्पोर्ट्स की शॉप पे मैं चला गया, क्योंकि बच्चों की हमेशा फरमाइशी होती हैं, आप बाहर जा रहे हैं तो ये लेकर आना, ये लेकर आना। तो बच्चों ने कहा कि आपने स्पोर्ट्स की टी शर्ट्स हमारे लिए लानी है। तो एक स्पोर्ट्स की शॉप में जो एक टी शर्ट थी वो मैंने सेलेक्ट की, उसने कीमत बताई, वो तकरीबन कोई $250 थी। लेकिन उसने कहा कि सर ये सेम शर्ट जो है वो मेरे पास $50 की भी अवेलेबल है। जब उसने वो सामने ऐसे रखी तो वो दोनों सेम थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि $250 और उसके मुकाबले में $50 दोनों एक जैसी हैं। उसने कहा ये दोनों एक जैसी नहीं है, आप इन दोनों को उठाइए। तो जो $250 की थी उसका वज़न कम था, और जो $50 की थी उसका वज़न ज़्यादा था। अब हम जो देसी से लोग हैं ना, जो गांव में बचपन में पले, वो देखते रहे कि कपड़े भी तोल के मिलते थे कभी, तो हम कहते रहे यार वजनी चीज़ सस्ती है, ये कैसे है, और जो हल्की है वो महंगी है, ये कैसे। तो उससे जब सवाल पूछा तो उसने कहा सर देखिए ये हाइकिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, और जब बंदे ने बुलंदी पे चढ़ना होता है तो उसके साथ वज़न कम से कम होना चाहिए। तो आपकी सोचें, आपकी आदतें, आपकी कंपनी, मतलब एक होता है पंजाबी में कहते हैं वट्टा बने हैं, वट्टा कहते हैं पत्थर को यानी चीज़ उड़ना चाह रही है और उसके साथ को वज़न अगर बांधा हुआ है तो वो फ्लाई नहीं कर सकती। बाज़ लोगों में पोटेंशियल फ्लाई करने का होता है लेकिन उनकी आदतें रेंगने वाली होती हैं। फिर अगेन रूमी का जुमला, अल्लाह ने तुम्हें उड़ने के लिए बनाया है और तुम रेंग रहे हो, इसमें तुम्हारा कसूर है। यानी आपकी आदतें, आपकी सोचें, आपकी हरकतें अगर वो रेंगने वाली हैं, वो ज़मीन वाली हैं, तो आसमान नहीं मिलेगा आपको। सो ज़िंदगी की हर वो चीज़ जो गैर ज़रूरी है और वो बोझ की शक्ल में है, उसको क्या करना चाहिए, उसको आउट एलिमिनेट करना चाहिए। बड़ी दफ़ा अलमारी को जिस तरह झाड़ के हम ईजी करते हैं, बैग्स हम सीजनल छोटे होते थे, स्कूल महीने बाद एक दफ़ा बैग छांटी करते थे सारा, ठीक है जी, कपड़े छांटी करते थे। इस तरह अपनी लाइफ को भी कभी कभी छांटी करना चाहिए कि यार इसमें जो मैं लोग लेके चल रहा हूँ। हज़रत अली करमला वजह का बहुत बड़ा कौल है, वो फरमाते हैं कि एक ऐसा दोस्त, डेफिनेशन सुनने वाली है, ऐसा दोस्त जिससे ना दुनिया का फ़ायदा और ना आखिरत का, वो दुश्मन है। चलो यार किसी जो जगह तो फ़ायदा हो ना, ये दो ही जगह हैं, रब्बना आता ना फिर दुनिया व हसरत, तो आखिर आप दुनिया है या आपके पास क्या आखिरत है। अगर दोनों का नुकसान है, यानी दुनिया का भी नुकसान आखिरत का भी नुकसान, वो दुश्मन है। तो हम जो 5 का सर्कल सर ने बताया, इस पे तो प्रॉपर रिसर्च अवेलेबल है, किताबें लिखी गई हैं। आप 5 जो आपके दोस्त होते हैं, करीबी लोग, उन्हीं की सोचों का मजमूआ आप होते हैं। इवन कि उनकी इनकम की एवरेज निकाली जाए, 5 जो आपके बेस्ट बडीज हैं, उनकी इनकम की एवरेज निकाली जाए तो वो आपकी इनकम बन जाती है। तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमने करना फ्लाई होता है और जिनमें बैठ रहे होते हैं, यानी पैदा ईगल हुए हैं और कंपनी हमारी क्रोज के साथ, पैदा लाइन हुए हैं लेकिन माफी के साथ हमारी कंपनी जो है वो डॉग्स के साथ है। तो अगर आप अपनी सोचों को, गैर ज़रूरी सोचों को, आदतों को और बड़ा कुछ अपने अंदर से एलिमिनेट करें,
तो फिर जो बाकी बचता है उसने फ्लाई करना होता है, उसने किसी मकाम को पा लेना होता है। सर वेरी नाइस। और ये जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं हमारी शख्सियत को कैसे बनाते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन वो दे रहे होते हैं, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस वो दे रहे होते हैं कि हाँ तुम बड़े अच्छे एम्प्लॉय हो, इनडायरेक्टली कह रहे थे ऐसे ही रहना है, हाँ तुम बड़े अच्छे बिजनेसमैन हो, ठीक। मसलन वो जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन आपको फीलिंग ऑफ यूनिकनेस, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, फीलिंग ऑफ एग्रीएबल, दे नेवर डिसएग्री विद यू। आप जो कर रहे होते हैं वो एग्री होते हैं आपसे। अब कहने की बात ये हमारी सबकॉन्शियस नीड है। मसलन जब हमारा ब्रॉटअप शुरू होता है, ये हैबिट्स हमें कहाँ से लगती हैं, हमें मदर्स की तरफ से लगती हैं कि हर वक्त हमारी जो फीलिंग होती है उसको फुलफ़िल कर रही होती है, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम डिफरेंट हो, तुम यूनिक हो, तुम ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। और जब हम उसमें रुक जाते हैं तो हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है। गॉट इट? तो ये चीज़ है, आपकी चॉइस ऑफ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लव्स जो आप यूज़ करते हैं। गॉट इट? अब मैं बात करूँगा कि व्हाई इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज, ज़िंदगी में चेंज। पहले तो ये जुमला ही बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं क्यों चेंज होऊंगा, एटीट्यूड आ जाता है, मुझे क्यों चेंज होना चाहिए। अगर आप जो हैं आज और 5 साल भी बाद इफ़ यू आर द सेम, फिर आप कुछ नहीं है। लाइफ हर वक्त डेवलप होती रहती है या डिस्ट्रॉय होती रहती है। तो जो आज आप हैं, 5 साल बाद आपने कहीं पहुंचना है, तो उसका तज़किया तभी हो सकता है कि आपके माइंड में कोई गोल है, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई प्लान है, और ये सारी चीज़ें जो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो कौन सी चीज़ है जो आपको चेंज नहीं होने देती? नंबर 1, फियर ऑफ न्यू जॉब, क्या बनेगा, फियर ऑफ न्यू रिलेशन, मेरी शादी होगी क्या बनेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फियर ऑफ न्यू बिजनेस, मैंने लाइफ में कभी इन्वेस्ट नहीं किया, अब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो क्या बनेगा, फियर ऑफ चेंज की तब्दीली करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ में। बिल्कुल सही। तो ये जो फियर है चेंज, तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं, ठीक है, कि आप किस तरह से फियर जोन से बाहर निकलते हैं। बट काम वही करना आपने, ब्रेन के ऊपर वर्क करना आपने कि कौन सी चीज़ से। तो आपने इसके लिए क्या करना है, अपने जज्बात को अंडरस्टैंड करना। आप जज्बात को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? फियर ये कहता है कि कोई चीज़ के ऊपर आपका अबूर हासिल नहीं है, होना चाहिए, उसको सीखो तो वो दूर हो जाएगा। इज इट? आइसोलेशन ये कहती है लोगों से मिलो, तुम अकेले बैठे हुए हो, तुम्हारा मेडिकल सिस्टम ख़राब हो रहा है अंदर से, तुम लोगों से मिलो, अपनी चॉइस के लोगों से मिलो, आप खुश होगे। आइसोलेशन ये कहती है, हम उनके एक्शन सिग्नल को नहीं समझते। डिप्रेशन यही कहता है कि पहले ये सारी चीज़ें तुमने लाइफ में छोड़ दी, जिससे इग्नोर कर दिया, जिसको तुमने स्पॉइल्ड आप हो गए हो, पहले इनके फैसले लो, इसको फुलफिल करके पूरे तरीके से सीखो, फिर मैं आगे जाने दूंगा, नहीं तो आपको पकड़ के बैठ जाता है। इज इट? गॉट इट? तो ये चीज़ है, हम अपने जज्बात को नहीं अंडरस्टैंड करते, तो अल्लाह ताला ने हमारा मैकेनिज्म ऐसा बनाया, वो हमें खुद ही बता रहा होता है कि प्यास लग रही है, पानी पियो, आंखें खुश्क हो रही है, डिहाइड्रेशन है, आपकी स्किन थोड़ी फ्लैक्सिबल ज़्यादा हो गई है, मीन लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। लेकिन उसमें सबसे बड़ा अलमिया यह होता है कि हम जिस्म की हर तकलीफ़ को बाहर से अंदर से समझ रहे होते, लेकिन अपनी सोचों को नहीं समझ रहे होते। बिल्कुल सही सर। अच्छा, मैं इसमें जो एक इंडोर्स करने वाली चीज़ है ना सर, हमारे यहाँ ये मिजाज ही नहीं है कि अपना एनालिसिस किया जाए। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही। हमारे कल्चर में नहीं है। दरअसल हमारे कल्चर में इससे उल्टा, हम हर वक्त दूसरों के लिए जजमेंटल है, हर वक्त दूसरों की जजमेंटल है। मैं चंद दिन पहले सर था सेंट पीटर्सबर्ग में, तो सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में कहते हैं कि ये दुनिया पे 3 शहर ऐसे हैं जो पूरा शहर ही आर्ट गैलरी है। यानी आर्ट गैलरी का साइज़ क्या होता है, म्यूजियम जितना, या चंद कमरों में आर्ट गैलरी होती है। बड़े कम ऐसे दुनिया में 3 शहर, उसमें से एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग है जो पूरा शहर क्या है, जिसका हर कोना हर किनारा आर्ट गैलरी है। यानी कहीं पर आप खड़े होकर तस्वीर बनाते हैं तो वो एक आर्ट गैलरी की पिक्चर लगती है। इतना बड़ा शहर, वाटर चैनल्स उसके अंदर हैं और पूरी हिस्ट्री है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा मस्मार हो गया और किस तरह पूरा बिल्ट हुआ। उस शहर में मैं यूँ बाकी भी दुनिया में ट्रैवल करते मैं देखता हूँ कि लोग अपने काम से काम रखते हैं, और अपने काम से काम रखने का मतलब ये है कि वो उनकी नोज़ और उनकी आइज़, कार्टून्स में होता है ना ऐसे करके, वो किसी कार्टून की आइज़ बाहर निकल आती हैं ग्रिंग करके, ठीक है, ये नोज़ ऐसे लंबी हो जाती है, उनकी आंखें और नोज़ बाहर कहीं डिप नहीं हो रही और देख नहीं रही। वो अपनी आंख को अपने पे खोलते हैं, यार मुझे ठीक करने की क्या ज़रूरत है, मैं कहाँ पर गलत हूँ, मेरी सोच कहाँ पर गलत है, मुझे खुद को बेहतर कहाँ बनाना है।
जो भी कौम और जो भी नेशन जवाल की तरफ जाती है वो दूसरों को हर वक्त जज कर रही होगी और अपनी कमजोरी और अपनी खामी का पता नहीं। सब अपनी फिंगर को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे, डन किया जी। जब भी हम किसी की गलती निकालते हैं तो अपनी इस फिंगर को, एक फिंगर को इंडिकेट करते हैं उसकी तरफ, और भूल जाते हैं कि 3 फिंगर्स जो है वो हमारी तरफ हुई हुई हैं। वो एक गलत होगा, हम 3 गलत हैं, 1 2 3 फिंगर्स हमारी तरफ हैं। तो अपने पे अपने आप को खोलना ये अल्लाह के करम की दलील होती है कि आपको ये पता लगे यार मेरे जज्बात क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरी आदतें क्या है, मैं क्या हूं, मैं कहां गलत हूं। और पहली चीज जो इससे पैदा होती है वजाहत भाई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नो वन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी का कोई और जिम्मेदार नहीं है। अल्लाह ने मुझे बनाया, पहले तो मैं जिम्मेदार हूं यार। इसमें कितनी कामयाबियां, कितनी नाकामियां, कितनी गलतियां तो मेरी हैं। तो आप ये एक मिजाज इस क्लासरूम से बनाना शुरू कीजिए कि आपने अपनी जिम्मेदारी को कबूल करते हुए पहले अपने आप को एनालाइज करो जिंदगी में, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को समझते हुए कि यार मेरा माइंड है क्या, मेरा मिजाज क्या है। मेरा ये ख्याल है कि माइंड या खुद को समझना आपको फैसला करने में वैसे भी आसानी करता है, क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि जितना अपना पता होता है उतना ही जिंदगी में फैसले और रास्ते भी आपके लिए क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। सर जी। सर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हैबिट्स के ऊपर, क्योंकि ज़िंदगी में जो हैबिट होती है वही आप होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट्स। अब उसमें जो पहली बात समझने वाली है कि बुरी आदतें ना खुद ही पड़ जाती हैं। ठीक, अगर आप नहीं अपने आप को साफ सुथरा रखते तो गंदा रहने की आदत खुद ही हो जाएगी, काम नहीं करते तो नाकाम रहने की आदत खुद हो जाएगी, बिजनेस को फैसले नहीं लेते ना फैसला लेने की आदत पड़ जाएगी, दोस्त नए से नए अच्छे नहीं बनाते, उन्हीं 5 दोस्तों की आदत पड़ जाएगी, है ना, वो 5 के बदले हैं भी। तो बात ये है कि नई आदतों के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, उनको बनाना पड़ता है आदतों को। और नई आदतें जो होती हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, एक तो है रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल, कि जिन चीज़ों को आप रिपीटेडली कर रहे होते हैं तो वो आपकी आदत बनती है कि नहीं बनती। तो हमारी कौन कौन सी आदतें बन जाती हैं, डेली काम करने की, रूटीन वर्क से थक कर, डेली स्ट्रेस लेने की, ठीक, डेली हाँ हाँ करने की, ना करने की भी आदत नहीं रहती। ठीक, तो जिन चीज़ों की हमें आदत होती है ब्रेन उनको क्या करता है, ऑटो के ऊपर कर देता है। फिर ब्रेन कहता है अच्छा इनको ऑटो पे कर देते हैं, आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं अब खाई जा रहे हैं, आप भी उठते हैं चले जाते हैं शॉपिंग करने, शॉपिंग की आदत पड़ जाती है। आप कहते हैं अच्छा थोड़ा सा दोस्तों से गपशप लगा लूँ, इन दोस्तों से मिले लेकिन देयर मस्ट बी अ पर्पस कि फ्रेश हो रहे हैं आप, ठीक है, आपको एनर्जी फील हो रही है, आप उनसे कोई डिस्कशन कर रहे हैं, आप उनसे कोई गोल सेटिंग, आप उनसे कोई मशवरा ले रहे हैं, क्योंकि दोस्त किस लिए होते हैं, मशवरों के लिए ना। तो क्या है, आपने अपनी हैबिट्स को डेवलप करना है, तो आपने देखना है जो चीज़ रिपीटेशन में लाइफ में चल रही है वो क्यों चल रही है, आप बार बार ऐसा क्यों करते हैं। ठीक, आप देखें ना, हमें रिपीटेशन में अगर फास्ट फूड ज़्यादा रिपीटेडली खा लिए तो वो ऑटो के ऊपर चला गया, आप हमेशा फास्ट फूड की तरफ ही जाएंगे, हेल्दी फूड की तरफ फिर ज़बरदस्ती आना पड़ेगा, क्योंकि अब आदत के अगेंस्ट हो गया है। उन्हीं 5 दोस्तों की तरफ बार बार जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक तो होगा नहीं, ठीक है, वो हमें पता है क्यों, क्योंकि जो चल रहा है वो ऑटो पे चला गया अब, राइट। तो नई आदतें क्या है, आप देखें आदत में क्या है, आपको सीखने की आदत। हमारे यहाँ पर ये होता है कि जब सर यहाँ पर जब हमारी एजुकेशन की सारी जो टर्नओवर है वो गुजर जाता है, उसके बाद सोचना शुरू करते हैं स्किल्स सीखनी है, तो सबसे पहले वो सीखने बैठ जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल सीखते पता लगता है हो मैं तो डरता भी हूँ, मैं तो कपकपाता भी हूँ, मेरा तो हलक भी खुशक होता है, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मेरी तो टांगें भी कांपती हैं। उसको पहली दफ़ा ये झटका लगता है, ओहो मैं जॉब करने जाऊँगा, मैं लोगों में बैठूंगा, ये तो एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, मेरे टीम प्लेयर, मेरा बॉस कैसा है, वो सोचना पहली दफ़ा सोचना शुरू करता है कि बॉस भी कुछ होता है, उसकी आदत भी कुछ होती है। ठीक, फिर वो ये सोचता है अच्छा पैसों की कम्युनिकेशन, सैलरी मिली कैसे खर्च करूँ, क्या करूँ, तो पहले स्किल वो, तो स्किल्स का सफ़र ही आपका आधी लाइफ के बाद शुरू हो रहा होता है। तो आपने अपना एटीट्यूड डेवलप करना है कि सीखने की भी आदत डालनी है। ठीक, अब जैसे आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड सारी, क्योंकि कंप्यूटर टॉप पर है अभी, मैकेनिज़्म जितना भी है,
ठीक है, नई नई आप इन्वेंशंस आ रही हैं, आप उनको सीख रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। सीखना इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर आपको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे भी लोग हैं, दे हैव प्रेटी गुड एटीट्यूड, खुश रहते हैं, 100 चीज़ें सीख ली लेकिन यूटिलाइज नहीं की, रिस्पॉन्स नहीं आया उससे, ना उनको उससे पैसा आया, ना रिस्पेक्ट आई, ना लोगों की कंट्रीब्यूशन के अंदर उन्होंने कोई प्ले किया। दे हैव जिस सर्टिफिकेशन है मैंने सीखा है, दैट्स वेरी गुड। तो बात ये कि जब आप किसी चीज़ को रोक देते हैं, जिस तरह ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, वो खोखली हो जाती है। तो आपने कुछ सीखना है, द पर्पस मस्ट बी टू डिलीवर, उसको डिलीवर करने के लिए तो आपने अच्छी आदतों को डेवलप करना है। तो उसमें आदत, अब इंसान के बहुत सारे जज्बात होते हैं सर, हम 12 नॉट मोर देन 12 जज्बातों के ज़्यादा हम उसको जीते ही नहीं ज़िंदगी को, कि खुशी, गुस्सा, मोहब्बत, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कितने जज्बात आप लोग जीते हैं। सरप्राइज किसी को मिल गया, ज़्यादातर लोगों को आज तक मिलता ही नहीं है, बल्कि नेगेटिव सरप्राइज मिल जाते हैं। जॉब से चले गए, घर गए, ठीक है, बेगम नाराज है, ठीक है, निकल जाता दोस्तों में गए, बाहर ही खड़े हुए, यार आ जाओ, वहाँ कितना गुस्सा आ रहा होता है, बेल दे रहे हैं जी, वो उसकी आदत होगी, वो हमेशा 10 मिनट लेट आता है। आ गया ना माइंड में कौन इंसान है वो, तो वो आ गया आपके माइंड में, ठीक है, वही बाहर खड़े हैं सोच रहे हैं, वो भी आदत से, अच्छा वो भी सोच के आ रहा होता है, इसको तो आदत है बाहर ही खड़ा रहेगा, 4 जुमले बोलेगा चुप हो जाएगा, ठीक, वो भी आदत होगी। फिर अगली आदत बनी हुई होती है, हो वहाँ पर आगे जाएंगे, खाएंगे, अच्छा इस तरह खाएंगे, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि एनर्जी फील करने के लिए आपके अंदर ब्रेन का कुछ मैकेनिज्म होता है जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्त के साथ मिले, अगली आदत खाना पीना खाया, फिर अगली आदत उससे अगली डिस्कशन की प्रॉब्लम्स के ऊपर और सलूशन का कह दिया, अगले दिन सोचेंगे, प्रोक्रास्टिनेट, उसको इल्तवा में डाल दिया, अगले दिन सोचेंगे, वो अगला दिन फिर कभी आता नहीं है। तो ये चीज़ है कि आपने अपने जज्बात को सीखना है, अपनी क्योंकि रूटीन आपकी कंसिस्टेंसी, हमारी रूटीन में बड़ी कंसिस्टेंसी सर होती है कि एक चीज़ को लगे जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेशन, कितनी कंसिस्टेंसी है नेगेटिव चीज़ों में, पॉजिटिव में नहीं। क्योंकि आपके ब्रेन का एक फंक्शन है उसको याद रखने, वो हमेशा आसानी को पसंद करता है। आप 10 फैसले लें तो आप कैसे फैसला बनाएंगे, पहले ये करूँगा, यूँ करूँगा, ऐसे जाऊँगा, इस लेवल पे पहुँच जाऊँगा, ये वो। आप डायरेक्ट उसको वहाँ से शुरू करें, आपको पता होता है पोटेंशियल लगेगी, 4 पैसे लगेंगे, अच्छा थोड़ी एनर्जी लगेगी, 10 काम छोड़ने पड़ेंगे मन चाहे कौन से वाले, स्क्रॉलिंग के, मूवीज़ देखने के, दोस्तों में बैठ कर रिलैक्स होने के, हिलने जुलने के, वो रोकने पड़ेंगे, ठीक। तो ब्रेन क्या करता है, हमेशा आसानी को एक्सेप्ट कर लेता, और आसानी की वजह से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती अगर आसानियों को छोड़ दें, ठीक। तो सर की वही वाली बात है, बड़ी खूबसूरत बात की थी, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि आपकी बॉडी, आप उसके साथ 24 घंटे रह रहे हैं। अगर आप ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है जिसके साथ 24 घंटे रह रहे हैं, तो ना पेरेंट्स कुछ कर पाते, ना फिर दोस्त कुछ कर पाते, ना वो सोसाइटी कर पाती। क्यों? क्योंकि आप अपने साथ सिंसेयर नहीं है। जिस दिन आप एक्सेप्ट करेंगे आई एम नॉट सिंसेयर विद मी, मुझे रिस्पॉन्सिबल होना है, आपका माइंड, आपकी ज़िंदगी उसी टाइम बदल जाएगी। Yes. अभी आप देख लें, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फैसले आपने रोके हुए, कल से उन फैसलों को लेना शुरू कर दें, नॉट मोर देन 6 मंथ्स, आप एक नया इंसान बन जाए। बिल्कुल सही सर। अच्छा, मुझे तो सर 3 किताबें याद आ रही हैं, क्योंकि हैबिट एक बड़ा ऐसा मजमून, प्यारा मजमून है जिसपे बहुत दफ़ा बात करने को मिली, और तीनों किताबें जो हैं वो फेमस किताबें हैं। एक है द पावर ऑफ हैबिट, फिर एक किताब एटॉमिक हैबिट के नाम से जी, और एक किताब है द टिनी हैबिट। इन तीनों किताबों को पढ़ने के बाद जो मुझे एक बड़ी बेसिक फिलॉसफी समझ आई कि हमारा जो माइंड है, यानी ब्रेन के फंक्शन का नाम माइंड है। माइंड के 2 बड़े हिस्से हैं समझने के लिए। एक कॉन्शियस माइंड है, आप इसको अलर्ट माइंड कह सकते हैं। जैसे आप साइकिल सीखते हैं ना, शुरू में याद करें साइकिल चलाई थी, अब बड़े अलर्ट थे। या गाड़ी चलाना सीखेंगे तो पहले 2-4 दिन बड़े अलर्ट होंगे आप, लेकिन कुछ दिन के बाद जब आपको साइकिल चलानी आ जाती है तो फिर क्या होता है, आप हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं। ऐसी है। या आपको फौरन पता लग जाता है, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं आगे खड्डा आने वाला है, आपको पहले ही एक लाशौरी तौर पे पता लगना पड़ता है। तो हमारा जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड में कैपेसिटी बड़ी थोड़ी है, उसका साइज बड़ा थोड़ा, उसमें ज़्यादा चीज़ें रखी नहीं जा सकती। अच्छा, इतना थोड़ा साइज है कि उसमें जो मेमोरी में चीज़ें पड़ी होती है ना, आज की सारी बातें जो आज पड़ी हुई हैं, अगर आप सोए ना रात को, ये रिटेन नहीं कर सकते। तो जो स्लीप है वो कॉन्शियस माइंड से डाटे को भेजने में सब कॉन्शियस माइंड तक आसानी पैदा करती है।
सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा है। कितना है? कॉन्शियस कहा जाता है अंदाजे से 5% है। कॉन्शियस माइंड कितना है? 5% है। सबकॉन्शियस माइंड कितना है? 95%। इस सारा डाटा मेमोरी का किधर जाता है? पीछे सबकॉन्शियस माइंड में। नहीं तो खुदा ना खास्ता एक गम आए, अगर ये गम भी बंदे को मारने के लिए काफी है। आप नोट कीजिएगा, कभी खुदा ना खास्ता कोई अचानक डेथ हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो जो बहुत ज्यादा बेचारा हर्ट हुआ होता है ना, उसको कहते हैं यार कोई नींद की गोली देके सुलाओ किसी तरह, ताकि वो जो पेन है, वो जो मेमोरी है, वो किसी तरह कॉन्शियस से किस में चली जाए? सबकॉन्शियस में। दूसरा काम जो है इस कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड का, कॉन्शियस माइंड एक्शन का रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्योंकि हमने एक्शंस करने बहुत से होते हैं, आप नोट करें हम कितने एक्शंस करते हैं, बेशुमार एक्शन करते हैं। आप जो जो लिखने वाले हैं, जो अपने हाथ से लिख रहे हैं अपना नाम, जैसे मेरा नाम कासिम है तो QSIM, आपका जो भी नाम है, मेन नेम जो है, उसको जरा लिखें। जैसे लिख लें तो आपने एक आवाज बोलना है कि डन, लिख लिया, ऊंची आवाज से बोलो, फौरन आवाज आ गई डन, ओके जी, लिख लिया आपने। अब दूसरे हाथ से लिखें, और जैसे लिख लें तो आपने कहना डन। किधर गया डन? ये बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को। जो आपने पहले लिखा था ना, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से लिखा था। आदतन आपके हाथ की प्रैक्टिस, ये सारा एक कनेक्शन बन चुका है इस हाथ तक या जिस भी दूसरे हाथ तक, आप फौरन लिख लेते हो। लेकिन जैसे ही दूसरे हाथ से आपने लिखा है तो आपका माइंड क्या हो गया? अलर्ट, टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया। क्यों? अलर्ट हो गया। और वो अलर्ट होके लिखना है, वो किसकी खूबी है? अलर्ट होना ही खूबी है कॉन्शियस माइंड की। कहते नहीं वो पाई और सुता है, वो कॉन्शियस हो, वो कॉन्शियस हो जो है ना, वो कॉन्शियस माइंड है थोड़ा सा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए क्योंकि बहुत से एक्शन हमने करने होते हैं पूरे दिन में, तो अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया कि हमारे बहुत से एक्शंस आदत में चले जाते हैं, ताकि हमें बार बार अलर्ट ना होना पड़े। लेकिन अब हर काम करने से पहले अगर आपको याद कराना पड़े कि भाई नवाला तोड़ना है, फिर आपने उसको मुंह में डालना है, फिर चबाना है, फिर इतने करते करते अब आप कह रहे हैं यार अगली आंतरा ही चली जा। अब वो आखिरकार एक एक स्टेप अगर आप उसे बता रहे हैं तो नहीं होगा ना। खुदा की शान देखिए, दिल धड़क रहा है, आपको पता नहीं लग रहा, सबकॉन्शियस में एक प्रोग्राम फीड है जो दिल धड़का रहा है, ठीक है जी। ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, सांस ले रहे हैं, एक एक खुलिया, दिन के लाखों करोड़ों खुलियां मरते हैं, नए बन जाते हैं। ये सारा कुछ आपके सबकॉन्शियस में सॉफ्टवेयर पड़े हैं। अचानक कुत्ता पड़ता है जी आपको, कुत्ता असल में पड़े या ख्वाब में पड़े, दोनों केसेस में सांस फूलता है, क्योंकि आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो खौफ को जगाता है, जो आपको अलर्ट करता है, जो एक मैकेनिज्म को एक्टिव करता है टू सेव योर लाइफ, ठीक है जी। तो सारी आदत कहां पड़ी होती हैं? सबकॉन्शियस माइंड में। तो आपको जो खुद को समझना है, उसमें आपने समझना है मेरा कॉन्शियस माइंड क्या है और मेरी जो आदतें पड़ी हुई हैं। कोई भी अमल रिपीट एक्शन में बार बार करते रहेंगे, वो क्या हो जाएगा? कुछ अरसे के बाद वो ऑटो पे चला जाएगा। और ऑटो पे जाने का मतलब यह है कि वो एक आदत की शक्ल इख्तियार। इसीलिए अगर आपको मेहनत का जज्बा नहीं है, शौक नहीं है, मेरी जान 7, 8, 10 दिन जबरदस्ती खुद को बिठा के देखो, आपका दिल करने लग पड़ेगा। आप नमाजी नहीं है, नमाजियों का ग्रुप मिलेगा, उनके साथ बैठो, 4 दिन में नमाज पक्की हो जाएगी आपकी, क्योंकि एक तो सर्कल मिल गया, दूसरा क्या हुआ? आदत पड़ी आपको। आदत पड़ी तो फिर आपका कॉन्शियस माइंड साइड पे, सब कॉन्शियस माइंड कहेगा नहीं यार वुजू करो, अजान हो रही है, नमाज पढ़ लेते हैं पहले। समझ आई बात की जी? सर बहुत ही खूबसूरत बात की आपने कि सबकॉन्शियस, और सबकॉन्शियस आपकी बहुत बड़ी पावर है। और मुझे बड़ी प्यारी बात आपने याद दिला दी उसमें, और मैं भी शेयर करूंगा आप लोगों से। अब देखिए, आप की आइज़ ब्लिंक करती हैं। अच्छा, आप लोग अपनी आइज़ बंद करें, ये आपका कॉन्शियस है, आपने खुद बंद कर ली। अब छोड़ दें, ये ब्लिंक, ये खुद रहा, ये सबकॉन्शियस है। सांस रोके अपना, ये आपका कॉन्शियस है, आपने यूं करके रोक लिया। अब छोड़ें, इसको सबकॉन्शियस चला रहा है खुद, चलता जा। तो जिंदगी के 80% काम जब रिपीटेशन के बाद आपके सबकॉन्शियस में चले जाते, सबकॉन्शियस जो है वो फिर आगे लेकर चल रहा होता है। ठीक, मसलन आप तरक्की ज़्यादा कर रहे हैं, क्यों? उस काम को, उस बिजनेस को, उस जॉब को आपने इतना ज़्यादा किया है कि अब वो ऑटो पे चला गया, तो सबकॉन्शियस उसको हैंडल कर रहा है। तो जिसके फैसले लेने की आदत है, तो वो सबकॉन्शियस फैसले ले रहा है। ऐसा ही है, कहते नहीं कि एक इंसान है,
उसने जिस चीज़ में हाथ डालता है तो वो सोना हो जाती है, ऐसा है ना? क्यों? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस की ऐसी हो जाती है कि उसने अपनी हैबिट्स को डेवलप किया, और सक्सेसफुल हैबिट विद हेल्दी माइंडसेट, विद फिजिकल उसकी स्ट्रेंथ उसमें होती है। सारी चीज़ें जब ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में अच्छी स्ट्रेंथ से चल रही होती है तो वो कोई सा भी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कोई सा भी बिजनेस वो स्टार्ट करता है तो होता क्या है, वो कामयाब होता जाता है। ऐसा ही है। आप ये देखिए, आप अपनी खुद प्रोग्रामिंग देखें बॉडी लैंग्वेज की, ठीक? तो मैं बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हूँ। अब बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ी सी बात करते हैं, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। देखिए आपकी बैठने की आदत, जैसे अब आप हैं, ठीक है, आप बैठेंगे, आप पूछो को यूँ करते हैं ना, अभी आपकी सबकॉन्शियस है, जैसे वो थोड़ा सा चेहरा उठा के बैठते हैं, दिस इज गॉट इट। जैसे ये टांग यूँ रख के वो यूँ करके ऐसे, आदत है ना, ठीक है, वो ऐसे बैठते हैं। कुछ लोग क्यों? क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग ने आपको इस तरह बना दिया है। कुछ लोग बैठते हैं थके हुए इस तरह करके, क्यों? जब वो लाइफ में रहते हैं थके, कहीं भी जाते हैं ऐसे ही बैठ जाते हैं। कुछ बड़े एक्टिव बैठते हैं, इज इट? तो लोगों की पहचान उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाती है कि सबकॉन्शियस ने उनको क्या किया हुआ। जैसे आप एक वेडिंग फंक्शन में जाएं, जो बाहर बैठने वाले हैं, खड़े होने वाले हैं वेटिंग के ऊपर, कभी अंदर नहीं आएंगे, थोड़ा सा अंदर है फिर बाहर चलेंगे, हाँ जी अच्छा अच्छा, हाँ बाहर जाके सिगरेट। बिल्कुल। जो स्टेज वाले हैं, जो स्टेज वाले हैं वो थोड़े से स्टेज पर ही सर रहेंगे, उनके सबकॉन्शियस बॉडी लैंग्वेज वही रहेगी, जी जी अच्छा हाँ हम ही सब, आप आइए इधर, अच्छा आप आइए, ठीक। उनकी बॉडी लैंग्वेज अब सबकॉन्शियस वही। तो आप अपने आप को जैसी प्रोग्रामिंग दे देते हैं, फिर वो आप नहीं चल रहे होते, माइंड चल रहा, वो माइंड चल रहा होता है। ये समझ लें कि अगर आपने नाकाम कंडीशनिंग की अपनी सबकॉन्शियस की, तो आप अगले सालों में नाकाम होने वाले हैं। ओहो, ये वैसे बड़ा ये फलसफा है, हम इसको रिपीट करें जरा, ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। अच्छा, जो ब्रेन की कंडीशनिंग है, इसको बड़ा अरसा लगता है, ठीक। और जैसी आप कंडीशनिंग कर रहे होते हैं, आप वैसे ही चल रहे होते हैं। अब आपकी जो कंडीशनिंग है वो रिपीटिशन से होती है, एसोसिएशन से होती है, कि जो चीज़ आप बार बार कर रहे होते हैं तो वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाके ऑटो हो जाती है। अब आप क्या करते हैं, अपनी हैबिट डेवलप करते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है, अच्छा अपने गोल्स लिखते रहते हैं, बार बार लिखते रहते हैं डायरियाँ, वो कंडीशनिंग होती रहती है। बाद में पता लगता है उनके बहुत सारे गोल होते गए, फिर वो गोल्स के साथ स्टेप लिखना शुरू कर देते हैं। वो लिख लिख के इतनी डायरियाँ ज़ाया कर देते हैं, क्यों? कंडीशनिंग उनकी हो रही होती है, सक्सेसफुल हैबिट वो ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, ठीक। अब वो कैसे उनकी हैबिट डेवलप हो रही होती है कि सुबह उठने की कंडीशनिंग करते हैं, ठीक। बहुत सारी लाइफ में आपके ऐसे फैसले आते हैं, आपको बार बार सुबह उठना पड़ता है। अगर वो ज़्यादा आ जाए तो आपको आदत डेवलप हो जाती है कि अच्छा 2 साल आपने एक ऐसी जॉब की जिसमें सुबह उठना था, कंडीशनिंग, ऐसी जॉब आपने की जहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो करना था और गोल्स को फुलफिल करना था, तो आपकी इनडायरेक्ट कंडीशनिंग हो गई। आप ये इसको इस तरीके से समझें कंडीशनिंग, कि कहीं बार बार आपसे पूछा जा रहा है क्या बना कामों का, ये वो सारी चीज़ें, कुछ अर्से बाद आपकी ऐसी कंडीशनिंग हो जाएगी, कोई नहीं भी पूछेगा बॉस, तो आप खड़े होकर कहेंगे बॉस ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, सारी रिपोर्ट आप देंगे। तो ये आपकी कंडीशनिंग स्कूल से ही शुरू हो जाती है। जी बेटा कैसा रहा स्कूल, आप छोटे से थे, आपने कहा बड़ा अच्छा था, टीचर ने ये बताया, मैंने ये बताया, मेरी फ्रेंड ने यूँ तंग किया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, होता है ना कंडीशनिंग। तो आस्किंग स्किल आपसे सोशल जो सोसाइटी है इनडायरेक्टली आपसे कंडीशनिंग आपकी कर रही होती है। बेटा जॉब का क्या बना, परेशान लग रहे हो, नहीं बाबा ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बेटा इस तरह करो, ऐसे करो, वैसे करो, अच्छा आज कुछ बेहतर लग रहे हो, क्यों लोग तंग कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को आप अपने इर्द गिर्द आप अब यानी कि उसको फॉलो कर रहे होते हैं और वो रेपिटेशन में आती है, फिर वो आपकी कंडीशनिंग में चली जाती है। कैसा ही रहे कि आप अपनी कंडीशनिंग खुद से करें। क्यों ऐसा होता है कि लाइफस्टाइल लोग 40 के बाद बनाना शुरू करते हैं, ओहो डाइट स्टाइल ख़राब हो गया, ओहो फैसले लेने हैं, हमने तो 2-4 मुल्कों में भी जाना था, हमने कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी थी, हमने कुछ बैंक बैलेंस तो इतना हो गया, अब सेहत नहीं है, कंडीशनिंग। बाद में अब कंडीशनिंग आपको चाहिए कि अगर आप आज से कंडीशनिंग शुरू करेंगे, ठीक, ऐसे नहीं होता कि एकदम ही कोई बिल गेट्स बन जाए, स्टीव जॉब बन जाए, कुछ ऐसी चीज़ें। क्यों? क्योंकि वीएन आपका तभी बनता है, वीएन बहुत दूर देखने का उनको ये होता है जो कंडीशनिंग अपनी करते रहते हैं कि हाँ 20 साल बाद मैंने यहाँ पर पहुँचना है। तो आपकी कंडीशनिंग कहाँ से स्पॉइल होती है? शॉर्ट टर्म गोल, थोड़ा सा सोचा, हासिल कर लिया, खुश हो गए। शॉर्ट टर्म गोल, 6 माह का गोल, दैट्स इट।
शॉर्ट टर्म गोल, 1 साल ये जॉब की, 2 साल वो जॉब की, तीसरे साल वो जॉब की, तो आपकी जॉब, आपकी कंडीशनिंग खराब हो गई। इज इट कि आपकी फील्ड जब स्कैटर्ड होती रही, कंडीशनिंग खराब हो गई। तो पैशन एंड प्रोफेशन जिनका सेम होता है, आपने देखा उनकी कंडीशनिंग सेम होती है। इसी तरह ही बिजनेस माइंडसेट के लोग, उनकी कंडीशनिंग, उनकी हैबिट्स, सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन वो कंडीशनिंग कैसे डेवलप होती है। जब आप कंडीशनिंग कर रहे होते हैं, वैसे ही लेक्चर सुनना, वैसे ही फैसले लेना, वैसे ही बुक्स पढ़ना, वैसे ही दोस्तों में जाना, वैसे इवेंट्स में जाना, वैसे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करके लोगों से इंटरेक्ट करना, अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को लोगों को देकर, एक आइडिया दिया 100 लोगों को तो 100 आइडियाज़ मिल गए। हम कहते हैं नहीं, कंडीशनिंग में अपना आइडिया छुपा के रखा तो देखूंगा, तो छुपे हुए आइडिया 10% ही आगे जाते हैं। व्हेन यू शेयर योर आइडियाज़, बट काइंड ऑफ पीपल, किन से आप शेयर करते हैं, वो आपके वेल विशर हैं, आपको इनकरेज करने वाले हैं, कैसे हैं वो लोग, ये थोड़ी जो आपको डिप्रेस करते हैं, जो आपको स्पॉइल्ड करते हैं, ऐसे लोगों से। तो चॉइस ऑफ पीपल वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी कंडीशनिंग में आप अपने कॉन्टेक्स्ट निकाल कर देख लें, उसमें वो सारे लोग हैं जिन्होंने आपकी कंडीशनिंग की है। इज इट? तो अगर आपके ये कॉन्टेक्स्ट चेंज होंगे, आपकी कंडीशनिंग चेंज हो जाएगी। आपकी जगह जहाँ आप रूटीन में जाते हैं हर साल, वो सारी बदल दें, आपकी कंडीशनिंग चेंज हो जाएगी। इसलिए एक शख्स जो 5 कंट्रीज पे रहा है, एक शख्स जो एक कंट्री में ही रहता है, उनका मेंटल एक्सपोजर, सारी चीज़ों से जो कंडीशनिंग हो रही है, दैट इज़ डिफरेंट। तो अगर आप अपनी अच्छी कंडीशनिंग चाहते हैं, तो अब इनडायरेक्टली आपको ये पता लग गया होगा कि आपने क्या लिखना है डायरी पे, कैसे कंडीशनिंग करनी, आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए आपको। क्यों? यू कैन मल्टीप्लाई योर सक्सेस 80% कि अगर आप अपनी सबकॉन्शियस की कंडीशनिंग को खुद हैंडल करें। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इवन के मैं आपको बताऊं, एक ना हमने सर पूरा कोर्स डिज़ाइन किया, जो कि कह लीजिए कि कॉर्पोरेट के लिए कोर्स है और बड़ा एक्सपेंसिव कोर्स है वो। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कलदा से मेरे एलुमनाइज हैं जो फ़ायदा उठाते हैं। हम कहते हैं कि जो जुमले, जो कोटेशंस आपके घर के दरो दीवार पे लिखे होते हैं ना, वो भी आपका माइंड बना रहे होते हैं। यानी बाज़ जगहों का माहौल ही नाकामी का होता है। उन जगहों में जो तस्वीरें हैं, जो सब चीज़ें हैं, वही बताती हैं कि वहाँ पर जो रहने वाला है वो नाकाम है। और कुछ जगह ऐसी होती हैं, जैसे जब फाउंडेशन बनी, आप तो बड़ा पहले भी इधर आए होंगे, तो इसके दरो दीवारों को हमने पूरा प्लान किया कि यार इसको चेंज भी नहीं होने देना और इसमें पॉजिटिविटी नज़र आनी चाहिए। किताबें सारी मुस्बत, इकबाल के अशार, कोटेशंस, जुमले, बड़े लोगों की तस्वीरें, कि यार दरो दीवार और हर चीज़ भी आपको क्या दे, एक पॉजिटिव एनर्जी दे। आप कोई एक कोटेशन, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई एक कोटेशन अपनी पसंद की जो आपको चार्ज करे, मोटिवेट करे, उसको अपने कहीं ना कहीं प्रिंट निकाल के दीवार पे लगा दें, जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, स्टडी पे लगा दें। किसी अगर वो टेबल है उसके शीशे में लगा दें, जिस पे नज़र बार बार पड़े, या कुछ नहीं तो कम से कम मोबाइल के वॉल, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा दें। जैसे मैं स्टूडेंट था, मुझे एक जुमला बड़ा फैसिनेट करता था, वो मार्टिन लूथर किंग का जुमला था। लूथर किंग का जुमला ये था, वो आज नीचे वाली वॉल पे कहीं लगा हुआ जुमला। वो कहता था, अगर तुमने अपने जीने की वजह नहीं ना ढूंढी अभी तक, अपने जीने की अभी तक वजह नहीं ढूंढी, तुम्हें जीने का हक ही नहीं है। यानी जीने की कोई रीज़न होनी चाहिए, और वो किसी फीमेल के अलावा भी होनी चाहिए। हर वक्त आशिक ही नहीं जिंदा रहना चाहिए, कभी मोहब्बत और इश्क और पैशन अपने काम से करके देखो। अब करके देखें, यकीन करें, आपका काम आपको निखारता है, आपके गोल्स आपको निखारते हैं, आपका पैशन आपको निखारता है, आपका विजन आपको निखारने लग पड़ता है। तो आप वो जुमले जो आप पढ़े होते हैं, जिन लोगों में आप उठ बैठ रहे होते हैं, बाज़ लोगों में, मेरा बेटा जैसे वो एक सर पेपर होता है, उसको क्या कहते हैं सर, जो स्याही चूस जाता है, ब्लॉटिंग पेपर, कुछ जज्ब करने की होती है पेपर में सलाहियत, कुछ लोगों में ना एनर्जी चूसने की सलाहियत होती है। यस सर, नहीं खबर होती फैमिली में, इर्द गिर्द, स्कूलों में, दफातर में, कोलीग्स, फ्रेंड्स, कुछ लोगों का काम ही होता है, उन्होंने आपके पास बैठना होता है, आपकी जेब के पैसे उतने रहेंगे, उम्मीद खत्म हो जाएगी। कुछ लोग आपको खुश देख के डिप्रेस हो जाते हैं, कहते हैं यार देखो खुश क्यों है, ठीक है नहीं? और पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार हैं, वो कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर बने। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में डी मोटिवेशनल स्पीकर ढेरों ढेर है, हर खानदान में, हर फैमिली में, हर दफ्तर में, हर क्लास में, पढ़ाने वालों में भी है जो कहते हैं पुत्र पढ़ के करना है कि नहीं है। आप याद रखिए कि वो तमाम के तमाम लोग जो आपकी एनर्जी के शक्कर हैं, उनसे बच जाएं।
और जो एनर्जी देने वाले हैं, जो आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, जो आपको यकीन दिलाते हैं मेरा बेटा ऐसे ही बेमकसद दुनिया में पैदा नहीं हुए, ये जस्ट इमेजिन दैट। आज 17 अगस्त है, ऐसी है 2024 है, कोई एक भी शख्स हम में से 17 अगस्त 1924 को नहीं था, और कोई एक भी शख्स शायद ना हो 17 अगस्त आज से 100 साल बाद 2124 में। यार ये 100 साल पहले नहीं हो, 100 साल बाद नहीं हो, आज वक्त मिला है और इसको भी हम इस्तेमाल ना करें। आज अल्लाह ने एक वक्त हमें दिया है, जवानी दिया है, रिसोर्सेज दिए हैं, यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं, ट्रेनर्स मिल गए हैं, बात कर रहे हैं, लिटरेचर मिल गया, किताबें मिल गई, प्लेटफॉर्म मिल गया, और फिर भी हम कुछ ना करें। तो आपके इर्द गिर्द के माहौल, वो जुमले, वो कोटेशंस, वो कंपनी, वो जिन लोगों में उठ बैठ रहे होते हैं, वो डिफाइन करते हैं आपके आने वाले वक्त को। मैं सर, क्योंकि सर मैंने शुरू किया है अपना सारा सफ़र एक एकेडमी और स्कूल से, जो मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैं ट्यूशन सेंटर एक चला रहा, छोटा सा एक ट्यूशन सेंटर था, एकेडमी थी, वहाँ से चलते चलते सारा सफ़र यहाँ तक पहुँच गया। एक जुमला है जो आज तक बिस्मिल्लाह के बाद कोटेशन की शक्ल में एडमिशन फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है मेरे उस स्कूल एकेडमी। वो जुमला क्या है? वो वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला है, आपका आने वाला वक्त, उसका पॉजिटिव होना इंश्योर होता है आज अगर अच्छे लोग मिल रहे हैं। जुमला उर्दू में बोल दूं, अच्छे लोगों का मिलना अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। अच्छे लोग अलामत होते हैं कि अल्लाह पे मेहरबान है। आपकी जिंदगी में अगर खैर के बंदे आ रहे हैं ना, ये अलामत है कि आप पे अल्लाह मेहरबान है। अल्लाह ये दौलत की शक्ल में, इनाम की शक्ल में आपसे ज्यादा बेहतर लोग आपको मिला रहा है ताकि आप सीख सकें और आगे बढ़ सकें। दरअसल अगर और डी कोड करें तो वो क्या है? वो जो मुस्बत और खैर वाले लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, वो आपकी कंडीशनिंग करते हैं। वो कंडीशनिंग करते हैं कि आपने कुछ बनना है, आपने कहीं पहुंचना है, आपकी को मंजिल है, आपका को मकाम है, और आप मंजिल आपका इंतजार कर रही है। अली करमला वजह के बकौल दो मंजिलें हैं, एक वो जिसके तुम मतलाशी हो और एक वो जो तुम्हें तलाश कर रही है। वो मिल के रहनी होती है, लेकिन आप उसके लिए सिर्फ प्रेपरेशन करते हैं और सब्र करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। सर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ब्रेन की एनर्जी, बॉडी के अंदर हमारी जितनी भी अज़ा हैं, ब्रेन सबसे ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करता है, और ब्रेन पूरी एनर्जी का तकरीबन 25% जो है वो कंज्यूम करता है एनर्जी। और आप खुद सोचें कि अगर आपकी ब्रेन की जो एनर्जी है, ठीक है, अगर वो प्रोड्यूस नहीं हो रही तो आप हमेशा थके हुए होंगे, गिरे हुए होंगे, ठीक, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। ये एनर्जी गिरती है तो डिप्रेशन और स्ट्रेस ऊपर आता है सर। और सर उसमें ये चीज़ है कि पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी? आपको कैसे पता चलेगा आप में जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है? आप फर्ज करें कि अब आपका जो ये जो है ना डोपामिन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है हमारे अंदर वो फीलिंग्स कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है, ये अच्छा खाना खाया, ये बहुत आपको एनर्जी आई है, इट ये अच्छी आपने मूवी देखी है, तो वो आपको जो है उसमें अप्रिशिएट करता है। अब वो जो अप्रिसिएशन की फीलिंग्स आपको मूवी देखने से आ रही हैं तो वो आपकी नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव नहीं है। अगर फास्ट फूड से आ रही है वो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव नहीं है। क्यों? आपको जो एनर्जी चाहिए तो वो तो चाहिए आपको इनकरेज होने से, इंटरनल मोटिवेशन से, गोल सेटिंग से, ठीक है, कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, इससे होनी चाहिए। अब अगर वो आ रही है नेगेटिव चीज़ों से तो वो नेगेटिव एनर्जी है कि आप रात को बैठे हुए फिर भी अपनी मोटिवेशन कोई मूवी देख रहे हैं, तो आप देखें वो अगर गलत टाइम है तो नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी। क्यों? क्योंकि जब आपने यूटिलाइज करनी अगले दिन आप थके हुए उठेंगे। तो एनर्जी का टाइम कब प्रोड्यूस होना है? अगर आपका सोना, आपका खाना पीना, ये आपके टाइम फ्रेम अच्छा है तो पॉजिटिव एनर्जी है। और फिर उसके बाद देखें ना, अगर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आप खुशी के, आपकी एनर्जी आ रही है, डोपामिन ट्रांसमिट कर रहा है, जी हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है, इंटरटेनमेंट भी आ रहा है, कभी सनसनी चीज़ें आ रही हैं, एंड यू आर एक्टिव, तो बताएंगे वो एनर्जी क्या नेगेटिव हुई ना? तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी, और एनर्जी आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना उसको यूटिलाइज करना है। उसके लिए आपके पास गोल्स होने चाहिए, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, आपके पास डायरी बनी हुई हो, स्केड्यूल बना हो, जी ये मेरे 4-5 काम हैं। फिर आप देखेंगे जब आप अपनी एनर्जी को पैसों की तरह खर्च करना सीख जाएंगे, फिर आप राइट डायरेक्शन पर होंगे। फिर हर जो चीज़ आप सोचेंगे अल्लाह ताला भी उसमें मदद करेगा उसको हासिल करने के लिए। बहुत आला। तो ये चीज़ है, बहुत अच्छी मिसाल। हमें ना एक सवाल बड़ा पूछा जाता है स्पीकर्स को, ट्रेनर्स को, कि सर वो लेक्चर जब लेते हैं तब तो हम बंदे के पुत्र बन जाते हैं,
फिर थोड़ी देर के बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ सिंपल सी बात है, एक अच्छा मोटिवेशनल लेक्चर, एक मोटिवेशनल कंटेंट, एक टॉक जो है ना वो फ्यूल की तरह है। लेकिन अगर तुमने कहीं जाना ही नहीं है, उस फ्यूल ने अल्टीमेट कंज्यूम होना है। अगर तो कहीं जा रहे हो, अगर कोई ज़िंदगी में मकसद है, तो फिर कुछ ना कुछ फासला तय हुआ होगा। लेकिन अगर तुम कहीं जा ही नहीं रहे, उस फ्यूल ने आखिरकार, एक बड़ा पुराना जुमला सर आपने, मैंने सुना होगा हमारे अपने उस्तादों से, कि एक आवारागर्द में और मुसाफिर में एक चीज़ का फ़र्क है। मुसाफिर की मंजिल होती है, आवारागर्द की मंजिल नहीं होती। तो मेरे भाई ये गुफ्तगू, ये लेक्चर, ये ग्रूमिंग सारी जो हम कर रहे हैं, ये काम की तभी है अगर आपने कहीं पहुंचना है। अदरवाइज साल गुजरना है, स्कॉलरशिप का टाइम खत्म होना है, ये जिंदगी का बोझ अपने कंधों पे पड़ना है, ये कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। मतलब मिनिमम आज कम से कम डिसाइड करके उठ जाओ कि यार ये जो लाइफ है ना, इसके स्टीयरिंग पे मैं खुद बैठूं। ये ना मैं इंतजार कर रहा हूं कोई और मेरी लाइफ को ड्राइव कर। अल्टीमेट इट्स योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी है, इसकी जिम्मेदारी भी आप कबूल करें। जो वक्त पे ये बातें समझ जाता है, सीख जाता है, वो कहीं पहुंच जाता है। जो नहीं सीखता वो फिर मैं फिर कहता हूं कि दुनिया में सबसे जो है ना जी बदतरीन मिसाल वो इबरत है, कि आपको सब कुछ मिला हो और डिलीवर ना करें। मेरा ख्याल है मिला हो और डिलीवर ना करना या कहीं ना पहुंचना, इसकी सजा है, तो सजा अल्लाह देता है। दुनिया में कहीं सजाएं मिलने लग पड़ती हैं कि यार तुम्हारे पास मौका था, तुमने क्यों नहीं किया। तो आप सबके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे वक्त में पैदा हो रहे हैं जब इंटरनेट है, जब सीखना आसान है, जब उस्ताद हैं, जब ट्रेनर्स हैं। और हम ये जो बातें मैं और अलवी साहब कह रहे हैं इकट्ठे बैठ के, खुदा की कसम हमें महीनों में कोई कहता था, बिल्कुल ऐसे एक अदा जुमला होता था, यकीन करें वो भी फ्यूल का काम करता था कि यार अगर किसी टीचर ने यकीन दिला दिया ना, पुत्र मेहनत ज़ाया नहीं जानी, ये जुमला भी जगा देता था। तो आप तो लकी हैं यार, आपके पास तो कितना कुछ सुनने को, समझने को और करने को अभी मैदान पड़ा हुआ। सर उस पर आपने बड़ी अच्छी बात की कि मोटिवेशन जो है वो एकदम यहाँ से निकलने के बाद ज़ाया हो जाती है। इस फैक्टर को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे वो कभी नहीं ज़ाया होगी। उसमें मैं बात करना चाहूँगा अनसीन फोर्सेस, जो फोर्सेस नज़र नहीं आती वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं। जैसे आप देखिए इमोशंस, जैसे लाइट है, जैसे जज्बात हैं, फीलिंग्स, ग्रेविटी है, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात है। अनसीन फोर्सेस बहुत ताकतवर होती हैं। अब जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको कौन कौन सी फोर्सेस आपको घेर लेती हैं? पुरानी सोचें, वही रेपुटेशन वाले ब्रांड, वही मूवीज़, बाहर निकलते ही दोस्त के साथ फिर कुछ खाने चलते हैं जी, अच्छा ये वो, ठीक। अनप्रोडक्टिव थिंग्स आपको वो जो होती है माइंड में, वो सारी सोचें फिर आपको पकड़ लेती हैं। ये नहीं कि आप पे अटैक नहीं होगा, ये माइंड में रख लें आप कि जब बाहर निकलेंगे आप पे अटैक होगा, ठीक। लेकिन आपने इस एनर्जी को देखें, अब ये आप पर है कि स्पार्क और जो एनर्जी आपको परसीव होती है उसको आप 10 साल तक ले जाएं। आप कभी सुनते नहीं कि एक शख्स किसी से बात कर रहा था कि आपकी एक बात थी उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, उसकी आगे की 40 साल की ज़िंदगी बदल जाती है। दिस इज़ योर माइंड सेट, आपके ब्रेन का मैकेनिज्म है जिसको आपने बचाना बाहर निकलते ही। वाह। अगर आप नहीं बचा सकते, ठीक, तो आज आप फजूल चीज़ें खरीदेंगे, कल कीमती चीज़ें बेचकर उसका नुकसान पूरा करना पड़ेगा। आज फजूल दोस्त बनाएंगे, कल कीमती दोस्त भी जाएंगे, ठीक। आज जो चीज़ें आज आपकी कीमती बातें जो हैं, कल की वो फजूल बातें बन जाएंगी फिर। गॉट इट? तो ये आपके ऊपर है कि राइट टाइम किसी चीज़ को लेकर उसकी एनर्जी को एक्सपैंड कैसे करना है। जैसे आपको पैसा नहीं मिलता तो आप उसका बिजनेस करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। सेहत मिलती है, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। मोटिवेशन मिलती है, दैट इज आफ्टर दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने इसको एक्सपैंड कैसे करना है, उसमें ग्रोथ कैसे लेकर आनी है कि जो आपका आज कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहे, वो ख़त्म ना हो। बहुत अला सर, बड़ा अहम। और इसको भी स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। अगर पैसे संभालने को हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को भी कंजर्व करना, संभालना, चैनलाइज करना, मल्टीप्लाई करना, सेव करना, उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, ये भी हमें आना चाहिए। सर अब हम बात करेंगे डिप्रेशन और स्ट्रेस। जब आप लोग ज़िंदगी से थक जाते हैं, रूटीन से थक जाते हैं, ठीक है, आप लाइफ में थक जाते हैं, तो आप जाते हैं फिर ओबेसिटी की तरफ, मोटापा। ये होता क्यों है? उसकी क्या वजह है?
उसकी वजह यह है कि जब भी आप थक जाते हैं तो आपका ब्रेन जो है उसके ट्रांसमिट ये करते हैं कि आप हाई कैलोरीज खाने खाएं। जब हाई कैलोरीज आप खाते हैं तो आपको एनर्जी आती है, आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो एक चीज़ ये है कि जो आपके लाइफ को स्पॉइल्ड कर देती है। क्यों? जब आप हाई कैलोरीज खाने की आदत कंटिन्यूसली डेवलप कर लेते हैं तो आपके देखें, आप जब खाना खाते हैं तो डोपामिन जो है वो ट्रांसमिट करता है कि वो आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, फीलिंग ऑफ एनर्जी देता है। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम आप खाते हैं तो वो कहते हैं और ज़्यादा अच्छा खाना, और ज़्यादा फास्ट फूड, तो वो डोपामिन भी फिर रेजिस्ट कर जाता है। जब वो रेजिस्ट करता है तो आप में फिर क्या होता है, इस तरह पैदा होता है, बेचैनी पैदा होती है, स्ट्रेस पैदा होता है। इसी तरीके से फिर तो कार्टिसोल है, कार्टिसोल भी वो आपका एलिमेंट है, ये हार्मोन है, ठीक है। और इसमें भी यही होता है कि वो भी जब आपको भूख लगती है, वो जितना हाई होता है वो आपको बताता है आपको भूख लग रही है, आप कुछ खाएं। तो हम क्या करते हैं उसमें, फिर हम कुछ खाते हैं। लेकिन क्योंकि थके हुए जहन, जो ब्रेन, क्योंकि जहन इतना थक चुका है आजकल, देखो ना, उसको आदत नहीं है पोटेंशियल यानी कि स्ट्रेस प्रेशर को अब्जॉर्ब करने की, क्योंकि उसको आसान ज़िंदगी की आदत हो गई है, ठीक है। और जब आसानी की आदत हो जाए तो आप के खुलियात ऐसे नहीं रहते कि वो प्रेशर ले सकें और ऐसे फैसले ले सकें जिसके अंदर आपको एनर्जी चाहिए होती है। फिर आप ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। जब आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं तो आप में स्ट्रेस, डिप्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर आपको मोटापे की तरफ, और फिर उसके बाद वो शुगर की तरफ, और फिर वो आपको ले जाती हैं अपना क्या कहते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम की तरफ। तो ये देखें कि ब्रेन का कितना अमल दखल है आपकी ज़िंदगी को बनाने में और बिगाड़ने में। सर एक स्कैम है ये जो डाइटरी सप्लीमेंट है। अब लोग सोचते हैं अच्छा जी हम ब्रेन को एनर्जी देने के लिए क्या क्या करते हैं आप लोग, डिफरेंट चीज़ें, कोई ग्रीन टी ले लेता है, कोई कॉफ़ी ले लेता है। अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा एक्टिव तो करती है, लेकिन ये एक्सरसाइज की कभी नेमत बदल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात। अब जितनी भी डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं, लोग क्या करते हैं, आपके ब्रेन पे पहले उनका पहला वार क्या होता है कंपनीज का, कि आपने कोई भी ये फूड सप्लीमेंट जो है ये खरीदने, कहाँ से खरीदने, आपने फार्मेसी। आप कहते हैं फार्मेसी, आप पहले ट्रस्ट करते हैं जी मेडिसिन ले रहे हैं तो आप समझते हैं शायद वो मेडिसिन है, ठीक है, वो मेडिकल ड्रग्स हैं, ये डाइटरी सप्लीमेंट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये स्कैम, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, और उसके ऊपर जितनी भी डिटेल होती है सारी लिखी भी होती है। तो वो जब आप नेट पे सर्च करते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, सतही रिसर्च हमेशा ठीक होती है। जैसे ही आप डेप्थ में जाते हैं पता लगता है कि कोई उसमें किडनी फेलियर हो गया, किसी को लिवर फेलियर हो गया। और ये जितनी भी डाइटरी, जितनी भी सप्लीमेंट हैं, इसका कोई भी सिवाय कैलोरीज डेफिसिट के, कैलोरीज को कम करके आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? अब आपने ये देखा कि आपका ब्रेन जब आपके कंट्रोल में नहीं है, आज तक की सारी लाइफ देख लें, आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में, वो फैसले, वो सारी चीज़ें, आपकी ईटिंग हैबिट्स, अपनी सोचने की हैबिट, आपकी यहाँ से कहाँ आपने इन्वेस्ट करना टाइम, सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। तो आप खुद देखें, आप अपने साथ खुद कितना बड़ा स्कैम करते हैं, जैसे ये लोग कर रहे होते हैं कि अच्छा जी आप जितना मर्जी खाएं, एक चम्मच हमारी जो है, इवन हर्बल किस्म के स्कैम भी आ रहे हैं, एक चम्मच हमारा ये चम्मच ले लें और जो मर्जी खाएं। लोग कहते हैं जी अच्छा जी ठीक है, दैट्स वेरी गुड, गो हेड, राइट। तो ये है द फर्स्ट थिंग, स्टार्ट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, कि आपने अपने आप को सिक्योर करना है, उसके लिए अपनी हैबिट्स का चेक एंड बैलेंस रखना है। फिर ये देखना है कि इर्द गिर्द से बिजनेस की सूरत में जितने भी स्कैम है वहाँ से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ऐसे ही ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, मैं तो इसमें ना एक चीज़ सिर्फ ऐड करूँगा कि आप ना देखें बेटे, आपकी सबसे बड़ी इस वक्त की वेल्थ और हमेशा की वेल्थ हेल्थ ही है, सबसे बड़ी वेल्थ है। आज का चैलेंज ये है, उस दिन आप भी सेशन में मौजूद थे, पाकिस्तान में हर दिन सैकड़ों हज़ारों हार्ट अटैक होते हैं, डेथ्स हो जाती हैं। और दुख की बात यह है कि यंग बच्चों के अब हार्ट अटैक होने लग पड़े, जवान बच्चे जो हैं, शुगर हो जाती है, हार्ट, और ये सारी बीमारियाँ, एक लिस्ट में आपको गिनवाने लगूँ, कुछ बड़ी मखसूस बीमारी हैं हार्ट की, जितनी डिजीज़ हैं ऐसा जो आ रही हैं। एक है पैदाइशी किसी का वॉल्व का मसला है, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये स्ट्रेस और डिप्रेशन आमतौर पे जो फैल रहा है, ज़्यादातर बीमारियाँ जरासीम से नहीं है,
वो गलत लाइफस्टाइल, और अगर पीछे जाएं तो गलत आदतों की वजह से। यानी जो हैबिट्स हैं वो एक बंदे की जिंदगी को तबाह करके रख देती हैं। मसलन एक रात को सोता नहीं और दिन में सोता है, एक नेचर का निज़ाम है, एक बॉडी की क्लॉक है, एक घड़ी है वो जो कमरे में लगी हुई है दीवार पे, एक घड़ी जो पहनी हुई है, एक घड़ी है जो आपके अंदर है। वो नेचर के निज़ाम में बॉडी ने बेहतरीन परफॉर्म करना ही तब है जब सोने के टाइम पे आप सोएं और उठने के टाइम पे आप उठें। नेचर के निज़ाम में हमारे, ये मैं दुख के साथ आपको कह रहा हूँ कि हमारी नेशन बिलखसूस, क्योंकि बेमकसदियत बहुत ज़्यादा है, जहाँ से हमने आज का सेशन शुरू किया है, लोग बेवजह खा रहे हैं, मंचिंग कर रहे हैं, पता नहीं लग रहा क्यों खा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। मतलब रोटी खाने के बाद बैठे होंगे, कहना उनकी करना, कहना अगली नहीं खानी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जी, आपको शादी का खाना खुले आप लोगों को देखा करें, इतनी प्लेटें भरी होती हैं जैसे सदियों से भूखे हैं। ठीक है जी, तो अब वजह क्या है, एक आदत पड़ चुकी है कि ज्यादा खाना है। हम बीमार हो रहे हैं ज्यादा खा के, हम भूख से बीमार नहीं हो रहे, हम भूख से मर नहीं रहे, हम ज्यादा खा खा के बीमार हो रहे। हमें अंदाजा ही नहीं है कि जो हम खा रहे हैं वो इतनी क्वांटिटी हमारे जिस्म को, और वो चीजें जो आप खा रहे हैं आप इस्तेमाल नहीं करते तो वो कहाँ जाएंगी? आपको मोटापा आज कॉमन यंगस्टर्स में मिलेगा, यंग बच्चों में मिलेगा कि पेट निकले हैं, मोटापा उनका। वजह क्या है कि जो खा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं। और ये दरअसल क्या है, पॉइंट आपको ज़हन में रखना है, ये आपकी आदत है। ये क्या है जी? बेसिकली आदत है। खाना आदत है, सोना, रहना, खाना पीना, कितनी चीजें, जैसे सर ने बताया बैठे भी जिस अंदाज से हैं, ये आदत है, ये आपकी एक आदत है। अच्छा, सेल्फ स्टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ के अंदर। सेल्फ स्टीम इज ऑल अबाउट कि आप फील क्या करते हैं अपने आप। ये वर्ड लिखवा दें इनको, आपको पता होने चाहिए। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा भाई, कल को आपने अबू बनना है, एक नस्ल तैयार होनी है, आपको वो डिक्शनरी आज की पता हो। इट्स वर्ड इज सेल्फ स्टीम, वर्ड इज सेल्फ स्टीम, और इसको उर्दू में क्या कहते हैं? तोकीर ज़ात। तोकीर होती है रिस्पेक्ट। अब सर आप इसको एक्सप्लेन करें जरा। अब बात ये कि पुअर सेल्फ स्टीम क्या होता है कि आपकी शख्सियत है, आप समझते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, अपने आप को कुछ समझते नहीं है। ये किन लोगों में होता है? जिनमें स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, और ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि उनका ब्रेन वीक होता है, उनको अपने फैसलों पर, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता, उनको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता। ठीक, तो उनमें क्या होती है? पुअर सेल्फ स्टीम। पुअर सेल्फ स्टीम मीन वो क्या करते हैं? फैसले नहीं ले पाते, बहुत जल्दी रिएक्ट करते, गुस्से में आ जाते हैं, अच्छा फैसला नहीं लेते, उसको डिले कर करके राइट टाइम को गुजार देते हैं। ये पुअर सेल्फ स्टीम वाले लोग होते हैं। रिलेशन के अंदर बड़े खोखले होते हैं, अच्छा दूसरे को बुरा ना लग जाए, मैं अपनी बात शेयर करूंगा, शायद ये एक्सेप्ट ना करें, या मैं कोई सोल्यूशन दूंगा, ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। पुअर सेल्फ स्टीम तो ये किन में होती है? जो वीक माइंड होते हैं उनके अंदर जो शख्सी कॉन्फिडेंस, जो एतमाद होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, वही ख़त्म हो जाता है। तो ये है कि आपकी जो सेल्फ स्टीम है पावरफुल होनी चाहिए। वो तभी हो सकती है जब आप अपने ब्रेन को, अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें, हेल्दी रखें। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि एक नेगेटिव सोच से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कि जैसे शाह साहब ने पहले बात की थी, सीड्स, एक बीज है नेगेटिव थॉट का लगाया तो उससे कितने मल्टीप्लाई होकर थाउजेंड्स नेगेटिव सोचें होकर, आप देखें ना, एक नेगेटिव सोच है वो बढ़ के इतनी आप में हो जाती है कि आप कांपना शुरू हो जाते हैं, एसी चल रहा हो आपको स्वेटिंग आना शुरू हो जाएगी, आप आराम से देख रहे हैं आपका वीएन ब्लर हो जाएगा। सिर्फ क्या है, वो एक सोच कितने न्यूरॉन्स से आपके माइंड में सर्कुलेट कर रही है, क्रिएटिंग द डिप्रेशन, ठीक है, अराउंड यू, उसके अंदर आपको कैद कर देती है। तो ये चीज़ है, जब तक आप अपनी थॉट्स को इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी नहीं देंगे ना, कि मेरा एक लफ्ज़ अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंस से ये बात याद आई कि लोगों में इतनी भी चीज़ नहीं रही कि वो दूसरे को इनकरेज करें, दूसरे को रिस्पेक्ट दें, दूसरे को एक्सेप्टेंस दें। हाँ, तुम एक अच्छे बेटे हो, तुम एक अच्छे नेबर हो, तुम एक अच्छे बाप हो। तो हमें क्या करना चाहिए? इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। कि इससे भी बड़ी मुश्किल, यानी कि लोग अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते एक्सप्रेस करके कि हाँ मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, या अपने दोस्त से कि यार आपसे मुलाकात नहीं हुई, मेरा दिल बेचैन था, तो आपसे बात हो जाती तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। ये भी नहीं, हम इनडायरेक्टली कहते खुद ही समझो, ये दिमाग की चीज़ें खुद ही समझो, तुमसे मोहब्बत करानी नहीं समझो, अच्छा तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, खुद ही समझो। तो खुद ही इकबाल साहब खुद ही तो लेकर आए थे, तो हमने उसको खुद ही बना दिया जी, मैं भी खुद ही कर रहा हूँ, तुम भी खुद ही समझो। तो ये सारी चीज़ें
वेरी नाइस सर। सेल्फ स्टीम पे ना सर, मैंने किताब को 18 साल पहले एक बड़ी मोटी सी किताब पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था, एक पहला जुमला ही बड़ा ज़बरदस्त था, आपकी सारी सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेल्फ स्टीम के। यानी अगर आप, और आसान करूं, आप अपनी नज़रों में मोतबर नहीं है तो दुनिया का कोई शख्स आपको मोतबर नहीं मानता। आप अगर अपनी नज़रों में इज्जत वाले नहीं है तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। तो दरअसल आपकी वर्थ अपने सामने क्या है वो बंदे को पता होती है। जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है ना, वो शाये घुटे हुए अवॉइड करेंगे, उन्हें कहें जी आप आगे आए, वो नहीं जी नहीं तुसी रहन दो जी सी माड़े जा बंदे हैं। वो हकीकतन अपने आप को महसूस करेंगे कि नहीं यार हम तो किसी काबिल नहीं। और उसकी नेगेटिव साइड जो है, एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम है, एक नेगेटिव पीछे की तरफ आना शुरू करें तो इन लोगों में सेल्फ पिटी भी पाई जाती है। इनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, खुद तरसी का शिकार होते हैं कि यार इन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं कितना मजलूम हूं। बिल्कुल, इन्हें पता ही नहीं है कि मतलब मैं जब पैदा हुआ था तो हमारी मुर्गी भी मर गई थी। इनको पता ही नहीं है कि जनाब हमारे घर में कितना बिल आ गया है। इनको पता ही नहीं है कि जनाब मैं कल गिर गया था, तिलक गया था। ये जो सेल्फ पिटी है ना, ये उल्ट है उसका जो वर्ड हम बोल रहे हैं सेल्फ स्टीम, और वो हाई होनी चाहिए। वो हाई होने का तरीका ये है, एक तो आपके इर्द गिर्द के अच्छे लोग जो आपके बारे में कह रहे थे। आपको बताऊं जो पहले 6 साल है ना, इसमें सेल्फ स्टीम बहुत तेजी से बनती है। बाज दुख के साथ ये कह रहा हूं, माँ बाप को भी इल्म नहीं होता तरबियत कैसे करनी है। इसका कोई ताल्लुक डिग्रियों के साथ, नंबरों के साथ और उम्र के साथ नहीं। अदब करना अपनी जगह पे, माँ बाप का अदब करना चाहिए, लेकिन वो बच्चे को स्नब कर करके, टीचर्स भी स्नब करते हैं, माँ बाप भी, और यार तू तो है ही नलायक है। अब वो उसके माइंड में बैठ रहा है, वर्ड्स करें, नलायक का वर्ड बार बार बोला जा रहा है तो वैलिडिटी हो रही है। अब वो अपने बारे में जब भी सोचेगा वो कहेगा मैं नलायक हूं। तो जो वो अपने बारे में सोचेगा ना वो वही करेगा। आप किसी को बदमाश कहना शुरू कर दें, बदमाश बन जाता है वो। आप किसी को जेंटलमैन कहना शुरू कर दें तो वो जेंटलमैन बन जाता है। तो सेल्फ स्टीम, एक वाकया सुना के क्लोज कर देते हैं सर, आप इजाजत दें, कि किसी बादशाह ने किसी बागी को सजा दी और कहा कि इस बागी को पहाड़ पे खड़ा करके धक्का दे दो, मर जाएगा। उन्होंने धक्का दिया, वो बागी नहीं मरा। वापस आके बादशाह को बताया, बादशाह ने कहा इससे बड़े पहाड़ पे चले जाओ, उधर जाके धक्का दो, ये मर जाएगा। उस पर खड़ा किया गया, धक्का दिया गया, वो नहीं मरा। तीसरी बार जब बादशाह कहने लगा इससे बड़ा पहाड़ को ढूंढो, तो उस बागी ने हाथ खड़ा करके एक बात अर्ज की। उसने कहा बादशाह सलामत, मैं बुलंदी से गिरूं तो नहीं मरता, मैं नजरों से गिरूं तो मर जाता हूं। तो जब बंदा नजरों से गिरता है और बिलखसूस अपनी नजरों से गिर जाता है, इसी वजह तौबा का हुक्म है भाई। क्योंकि जो तौबा नहीं करता ना वो अपनी नजरों में गिरा रहता है। वो आप गिल्ट जो है ना, उसको गिल्ट, पछतावा, अंदर ही अंदर एक घुटन। तो आपके अथरू, आपका सजदा, आपकी सच्ची तौबा और आपकी ये पूरे यकीन के साथ अल्लाह के सामने अर्जी पेश करना कि अब या बारी ताला मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, तू मुझे माफ़ फरमा दे। ये अल्लाह को निदामत भी इतनी पसंद है कि अल्लाह के रसूल ने क्या है, जो गुनाहगार है ना उनमें बेहतर गुनाहगार वो जो नादिम है, शर्मिंदा है कि या बारी ताला मुझे माफ़ कर दे। सो ये आज का दिन, ये क्योंकि मेरे भाई आपके साथ एक मेरी सीरीज़ है, ये जो आज हम शुरू कर रहे हैं आपके साथ जर्नी, इसमें हमने आपके अंदर से सफ़र शुरू करके आपकी पर्सनैलिटी हर चीज़ पे काम करना। और देखो मेरे हज़ारों मेरे बेटे स्टूडेंट्स हैं, जगह जगह मौजूद हैं। सबसे बड़ा कमाल ये है कि जो हमने इन्वेस्ट किया है इस सोच के साथ किया है कि ये कभी पे बैक सोसाइटी को हो जाएगा। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपसे एक ही वादा हमने लिया हुआ है कि यार कुछ बनोगे किसी और को पे बैक कर देना। आपका दिया रोशन है, किसी और का दिया जला देना, किसी और का बाजू पकड़ लेना, किसी और का हाथ पकड़ लेना, उसको भी ऊपर ले आना, उसको भी कामयाब कर देना। तो ये एक सीरीज की शक्ल में वजाहत साहब और मेरी आपके साथ बातचीत चलेगी। आज का जो सेशन था उसका इंटाइटल ज़हन में रखिएगा, आपके थॉट्स, आपका माइंड, आपके ब्रेन को कैसे बेहतर समझ के आप बेहतर इस्तेमाल में ला सकते हैं। और सादा सादा टिप्स हैं। अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो तो आप अगर टिप्स बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कंपनी चेंज करनी चाहिए, नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करना चाहिए, नेगेटिव हैबिट्स को एलिमिनेट, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, खुद को समझना चाहिए, खुद को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपना एक्सप्रेशन इंप्रूव करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए किस माहौल में हम रह रहे हैं वो असर हम पे हो रहा है उसका। अपनी सेल्फ स्टीम को क्या करना चाहिए, अपनी वर्थ को बढ़ाना चाहिए, अपने काम की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं उससे आपकी वर्थ बनती है। और वो डिक्शनरी जो थी उसके कुछ वर्ड्स मैं बता देता हूँ जो मुझे याद हैं। एक वर्ड था डोपामीन। ये ब्रेन का, माइंड का वो केमिकल है जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ये आपको प्लेयर देता है, ठीक है जी। और ये एक शॉर्ट टर्म प्लेयर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी इससे मिलती है। हमारा जो दीन है वो प्लेयर पे नहीं बेस्ड। प्लेयर जो है उसकी लाइफ थोड़ी है,
हमारा दीन जो पूरा कुरान इनकरेज करता है वो इत्मीनान कल्ब को करता है, मुतमईन दिल, नफ्स मुतमईना। ठीक है जी। तो डोपामीन के क्योंकि हम आदी हो जाते हैं, फास्ट फूड मंगा लिया, खाना खा लिया, कोई नशा कर लिया, मेरे बच्चे पूरी कौम तबाह हो रही है इस वक्त, ये सिर्फ डोपामीन के चक्कर में। हम शॉर्ट टर्म देखते हैं, मजा ले लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें नुकसान होता है। ठीक है जी। और टर्म में सेल्फ स्टीम टर्म थी, और टर्म्स में हमारी सर कॉन्शियस मैंने समझा दिया, सब कॉन्शियस समझा दिया, प्रोग्रामिंग को और कंडीशनिंग को सर ने बड़ा अच्छा समझा दिया। तो इस सारी डिक्शनरी को भी आपने साथ में रखना है। तो आपके साथ एक सीरीज की शक्ल में हम चलते जाएंगे। अगले 6-8 जो लेक्चर्स हैं उसमें बहुत कुछ सीखने को पड़ा हुआ। जो सीखा है उसको कहीं पोस्ट करो, किसी को सिखाओ, किसी को बताओ। नहीं समझ आई? जो सीखा आपने, आप किसी को जाके बताओगे यार मैं मतलब कासिम अली शाह साहब और वजाहत साहब का लेक्चर में अटेंड करके वो मैंने सीखा, और मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और अगर आप चेंज चाहते हैं ना, आपके ब्रेन के अंदर चेंज आए, उसका एक ही रूल है, ट्रांसफ़र। यस, मेरे अंदर भी ये चेंज आया है ट्रांसफ़र से। टीचर्स और भी हैं, लेकिन मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी दी। आई मूव टू डिफरेंट कंपनीज एज वेल। मैंने CS को पढ़ाया, PhDs को ट्रेनिंग दी। लेकिन वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी वो कैसे दी कि ट्रांसफ़र। तो जो कुछ भी आपने सीखा, अगर आप आगे चंद लोगों को भी ट्रांसफ़र करेंगे, आप में और नई सोचें डेवलप हो जाएंगी। यस, इतनी सोचें डेवलप हो जाएंगी कि आप ये बातें खुद से हम लोगों से करना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा सर ऐसे भी है, इस तरह भी है। आपके अंदर रिसर्च करने की आदत पैदा हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ब्रेन का जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लाइफ में आगे लेकर जाता है, डीप रिसर्च। तो जब आप गौर फिक्र शुरू करते हैं, जितनी भी ट्रेनिंग और टीचिंग मेथडोलॉजी शुरू से आज तक आ रही है, डार्क एज से टिल नाउ, ठीक है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है गौर फिक्र। हमारे रिलीजन में भी है ये मेडिटेशन, गौर फिक्र हर चीज़ के अंदर। तो जब आप गौर फिक्र, क्योंकि देखिए जब हम ऑटो पे जाते हैं गौर फिक्र ख़त्म हो जाता है। वो ऑटो पे इंसान ऐसा है जैसे मरा हुआ और सेम। लेकिन जब आप गौर फिक्र शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ट्रांसफ़र भी करेंगे, और वहाँ से जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको उनसे रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको उनसे दुआएं मिलेंगी, आपको उनसे डोपामिन वाली एनर्जी भी अपनी नज़रों में मोतबर हो जाएंगे। सिखाने वाला बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, शेयर कर रहा होता है ना, उसका ऊपर वाला हाथ हो जाता है उसी वक्त। बिल्कुल कॉन्फिडेंस। ले जनाब, नेक्स्ट मुलाकात होती है आपके साथ जी।